वंदे मातरम स्वसम्मिलित परिवार के स्वास्थ्य रक्षक माफ करें। वंदे मातरम स्वसम्मिलित परिवार अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत करने के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए भी आ रही है। मोनिका बहन नहीं आती है तो यहाँ बहुत सारी बहनें हैं, कोई ना कोई कर देंगे। आज बुलंद आवाज में वंदे मातरम का उद्घोष होने वाला है। ठीक है। गया से। ठीक है। गया से बोध गया पिंडदान करने के लिए जहाँ जाते हैं। कोमल पटेल बहन माइक जी दे। भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां बोलना है मलयज शीतलम् आपके साथ ही चौपाल के खिलाफ। सश्यामलां मातरम्। वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कन कन निनाद तरंगे, कोटि कोटि भुजे रत घर करवाले। अबला क्या तो बोले बलि धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मरमा त्वं हि प्राणा शरीरे बहुत तुम्हें मां शक्ति हृदय तुम्हें मां भक्ति हमारे प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरधारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि स्वां नमामि कमलां कमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे धन्यवाद। मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत करते हैं। आज सीधे हमारे बीच में हम आए हुए हैं मिलने के लिए, स्पेशली बिहार की पावन धरती गया, बोध गया से धर्मेंद्र भाई। तो इन्हीं के साथ चौपाल की शुरुआत करते हैं। जी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल वंदे पे। मातरम दीदी। हाँ, वंदे मातरम सभी भाई लोगों को, सारे बहनों को। आज मैं, मेरा सौभाग्य है कि आज गोविंद भैया का यहाँ घर और शॉप के पास बैठा हूँ। उनका सानिध्य मिल रहा है, उनसे आज मिलने का बड़ा सौभाग्य। बहुत मतलब अपने आप को इतने ग्रेटफुल कह रहा हूँ, मतलब समझ रहा हूँ जैसे सोचा नहीं था। जब मैं चौपाल में जुड़ा तो चौपाल में जुड़ने के बाद मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिला, दीदी से, भाई लोगों से। काफी कुछ सीखने के बाद एकदम से लगा कि नहीं, एक बार ये गोविंद भैया का जब मैंने व्हाट्सएप खोला और उनका जब वो उनका जो पूरा वहाँ पे एड्रेस देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार मुझे चलना चाहिए। और मैं प्लान करके आज गोविंद भैया के पास हूँ और आपके समक्ष हूँ, आप देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, जो भी इस चौपाल में जुड़े हैं और भी लोग जुड़ेंगे। तो मतलब मेरे शब्द नहीं है कि भैया का इतना मतलब सामर्थ्य है। यहाँ पे देख के तो मैं चौंक गया। मुझे ऑनलाइन तो उतना ज्यादा समझ नहीं आता था, लगता था कि भैया छोटा सा होगा कहीं से बैठ के एक रूम में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भैया का इतना बड़ा यहाँ पे शॉप है और इतना सारा सामान, रॉ मटेरियल, भैया का इतना सेटअप, इतना गेटअप अच्छा है। दूर से ही दिखता है कि हाँ, कोई है मतलब ये स्वस्थ समेत परिवार का जो बोर्ड लगा है, रसोई घर, ये सारी चीजें भैया के बोर्ड में डिस्प्ले में दिखता है, दूसरे लोगों को दिखता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अगर जो लोग यहाँ आना चाहते हैं तो जरूर आए। आने के बाद तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती है, पिक्चर क्लियर हो जाती है एकदम। कुछ भी नहीं बचता, कोई डाउट नहीं बचती, कोई कुछ नहीं बचता। एकदम ट्रांसपेरेंसी से कोई आके यहाँ पे आप अपना वो चीजें रख सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें जो भी आपका जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, फंडा है ये काम करने का, तब अपने समृद्ध बनने का, अपने परिवार को समृद्ध बनाने का, वो एकदम क्लियर है यहाँ। बहुत ही शानदार चीजें हैं भैया के पास। मैंने पूरा इनका स्टोर घूम लिया, देख लिया। सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी है। भैया का ऑर्डर आने का जो तरीका है, एकदम टपाटप ड्रॉप गिरता है यहाँ पे। ऑर्डर जो आप लोग लगाते हैं या और कोई लगाता है, तो भैया के यहाँ ऑर्डर गिरते रहता है, भैया पैकिंग करते हैं। सामान की क्वालिटी भी अच्छी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है यहाँ पे। हमारे यहाँ भी लोग, तो पंसारी की दुकान है, वहाँ भी लोग मैं देता हूँ, वो आप सब लोग लेते ही होंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन भैया का यहाँ प्रोडक्ट जो देख रहा हूँ मैं, बाकी जगह से बहुत अच्छा मुझे लगा। और इतना अच्छे से रख रखाव है, इतने अच्छे से हाइजेनिक तौर पे भी मुझे अच्छा लगा यहाँ। तो बहुत अच्छा लगा। मैं शब्द नहीं है, मैं बहुत कुछ आइटम अभी सेलेक्ट करके रख लिया है ले जाने के लिए। और कुछ रॉ मटेरियल भी ले जाऊंगा, कुछ बना बनाया चीज, जैसे ये सब चीज है, हमारी धारा वगैरह, ये तंत्र वगैरह, ये सब पैड वगैरह, साबुन, देखिए शैम्पू, शैम्पू भैया का जो बना हुआ है, ये तो एलोवेरा एलोवेरा जेल है। तो ये सब चीजें मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, घूम घूम के देख रहा हूँ, अपने आप सब कुछ ले रहा हूँ। तो आप लोग को भी ऐसा लगे, कभी मौका मिले दिल्ली आते हैं। अब बहुत जगह एकदम सिंपल है भैया का। मैं आराम से आनंद विहार उतरा, वहां से मेट्रो पकड़ी, सीधा भैया के घर के पास में मेट्रो है यहाँ पे, नवादा करके, वहां से 20 रुपए में इनके घर आ गया। तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा, स्टेशन से मात्र 70 रुपये लगा भैया के यहाँ आने में। अब मुझे पूरे बिहार से आने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा। बढ़िया सा सिटी। भैया मैं एक बात बोलूंगी भैया, इतना बड़ा जो पहले टीन का बक्सा होता था ना भैया, वो लेके आए हैं तो। जरूर जरूर जिनको भी आना है वो पॉलिथीन लेके आए, कोई बड़ा बैग लेके आए। मैं तो भी पहली बार आया, पॉलिथीन से कुछ नहीं होने वाला है। छोटा बैग लेके आया था दीदी।
ठीक है। और वंदे मातरम भैया, भैया आए बहुत अच्छा, जाएं वो भी बहुत अच्छा, सामान लेके जाएं वो भी हमें दुखता नहीं, वहां तक हम ठीक हैं, बहुत अच्छा है भैया। जी जी। पर भैया हमें ये बताया कि भैया आपके पास बैठे कितनी देर, आप कह तो रहे हो किसी को भी बुला रहे हो कि आप कोई भी आ सकता है, भैया आप ईमानदारी से एक बात बताना, आपके पास आने से भैया ज्यादा देर बैठते हैं या फोन पर भैया ज्यादा देर बात कर पाते हैं? इस बात का बता दो भैया, जवाब दे दो। हाँ, ये है कि आप सब जितने भी बहन भाई सब लोग जुड़े हुए हैं, तो सबका मैसेज वगैरह आ रहा है, तो उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं, मेरे से बात भी कर रहे हैं दीदी। ऐसी बात नहीं है, मैं दूर से आया हूँ तो ऐसा भैया ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो अपने सब ऑर्डर में बिजी है या फोन पे बिजी है। मैं जो पूछ रहा हूँ भैया जवाब भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा सोचना नहीं। बहुत अच्छे, मतलब मैं तो दूर से ही इनका, मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सुनता हूँ तो सोचता था कि भैया गोविंद भैया बड़े खड़ूस हैं, एकदम डांट मार देते हैं। लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि नहीं, भैया दिल से भी थोड़ा ठीक ही है। मतलब उतना ज्यादा खड़ूस नहीं है जितना ज्यादा खड़ूस बोल देते हैं कभी कभी फोन पे, या कभी चौपाल में भी बोल देते हैं ना। तो वो ऐसा नहीं है। मतलब मुझे टाइम मिला सफिशियंट, मैं समझ रहा हूँ। मैं घूम रहा हूँ, भैया को भी नहीं लग रहा है कि कोई अनजान व्यक्ति आया है। ये भी कह रहे हैं कि जाइए देखिए सब सामान रखा हुआ है, समझिए। अब मैं घूम के देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा। जी भैया, भैया स्वभाव माँ जैसा है, जो डांटना जरूरी होता है वहां पे डांटना ही है, और जहां प्यार देना है वहां प्यार देना है। अगर भैया घर पे आके आप आ गए उसके बाद अगर खड़ूस दिखा देते, वो वाला स्वभाव दिखा देते भैया, तो फिर तो आप डर सहम जाते ना। और अगर आप गलती करके आते फिर देखते स्वभाव कैसा रहता। तो वो माँ का स्वभाव, माँ के स्वभाव जैसा स्वभाव है भैया, वो होना भी चाहिए। नहीं नहीं। और भैया एक बात पक्की है कि जो भी कोई जाता है मिलने के लिए उसको समय दे पाना पूरा मुश्किल रहता है भैया। क्यों रहता है? क्योंकि भैया काम घर गृहस्थी भी होती है। उसके बाद भैया जैसे आपने बात किया पार्सल पैक करना, वो तो छोड़ दो भैया, जितने मैसेजेस हैं उनको जवाब देना और जितने फोन आने हैं उनको अटेंड करना, दो काम तो भैया मोस्टली है। हम पार्सल को दरकिनार कर देते हैं, उसका कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल लग जाएगा। पर भैया जिनका फोन आया है वो उम्मीद के साथ हमसे बात करता है भैया, इतनी उम्मीद के साथ कि जितना डॉक्टर के पास भी नहीं जाते उम्मीद के साथ। और उसके बाद अगर फोन ना उठाए और आपसे बात करने लग जाए तो भैया वो बात फिर वो भी अच्छी नहीं रहती। इसलिए मेरी विनम्र निवेदन यही है कि जितना हम चाहते हैं कि पास बैठ के बहुत कुछ सीख जाएंगे, भैया ऐसा नहीं है। हाँ, आके आप केंद्र के बारे में जानकारी संपूर्ण ले सकते हैं। आप सामान के बारे में, जैसे उत्पाद बनाते हैं, रॉ मटेरियल जिसके बात की, उसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आप जानते हैं तो आप ले सकते हैं। पर अगर कहें कि टूर करवाने के लिए कि भैया आपके साथ साथ चल के एक एक चीज बताएंगे, तो वो भैया समय शायद भैया के पास नहीं होता होगा, जहां तक मैं समझती हूँ। और भैया ये है कि फोन अटेंड करना, आए हुए को भी संभालना, और उसके बाद काम करना भी, काम भी पेट है भैया तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ, तीन काम एक साथ हो जाते हैं तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जटिल समस्या हो जाती है भैया, समय की थोड़ी सी अभावता हो ही जाती है। तो इसीलिए यही है कि जो आए केंद्र पे वो बहुत बहुत स्वागत है, जरूर आए जरूर। पर ये भाव लेके ना समझे कि मैं जाऊंगा तो पास बैठ के गोविंद भैया के पास पता नहीं मैं क्या सीख के आऊंगा, वो वाला भाव शायद भैया आपको आए हुए घंटा भर तो हो ही गया होगा। तो भैया आप तो मेरे से वो चीज ज्यादा जान गए हैं, क्योंकि मैं तो 9 साल से जुड़ी हूँ, आज तक मेरा परम सौभाग्य नहीं बना कि मैं कभी केंद्र पे कदम रखूं, मैं जा पाऊं, ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं बना भैया। पर मैं स्थिति परिस्थिति जैसे देख रही हूँ उसके अनुभव के से बात किया भैया मैंने। तो भैया क्या ऐसा ही था या फिर अच्छे से प्रॉपर वे में बैठ के बातचीत हो जाती है? नहीं ना, ठीक है। मतलब भैया को जितना चाहिए था उन्होंने मेरे साथ वैसा किया है, और मैं सेटिस्फाइड हूँ। अपना अपना व्यक्तिगत है कि चलिए। वो कैसे संतुष्ट होते हैं। जी मुझे भैया। मुझे तो देख के ही दीदी अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो चीजें बहुत कुछ जानता हूँ पहले से भी, हेलो। थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं समझ गया कि भैया का क्या रहा होगा यहाँ पे काम करने का आयुष से बात करो। कैसे डीलिंग है, ये है। आयुष से बात सारी सारी चीजें अच्छे से समझ में आता है। तो ये था कि मैं एक बार मिलूं, जाके भैया से मिलूं, बस यही था। अच्छा जी भैया, एक बार मिलूं वाला भाव आपका बहुत अच्छा है भैया, जरूर मिले। पर भैया अगर इंसान ये सोच के आए कि मैं केंद्र पे जाके बहुत कुछ सीख के आऊंगा, तो भैया उतना समय शायद गोविंद भैया के पास नहीं होता, जितना वो ऑनलाइन सिखाते हैं उतना शायद भैया वहां पे बिठा के सिखाने में समर्थवान नहीं होंगे भैया, समय का अभाव रहेगा भैया। बहुत 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 अभाव है, बहुत अभाव है। अकेला है, ये पूरा डीलिंग अकेला ही करते हैं। हाँ। आगे चलते हैं, बातचीत करते जी हैं। भैया। आ, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आप इतने दूर से चल के आए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भैया।
और गोविंद भैया तो है ही भैया जी। अब स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में जो सबसे अनोखी बात होती है अनुभवों की, मैं बात करता हूँ। ये अंजू दीदी जुड़ी हुई है क्या बेंगलोर से? अंजू दीदी, अंजू के नाम से अंजू दीदी है क्या? माइक अनम्यूट कीजिएगा दीदी। एक मिनट। आज एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव के संग दीदी को बुलाता हूँ। अगर नहीं जुड़ी है तो मेरे ख्याल से वही जुड़ी होंगी। जब तक किन्हीं को कोई प्रश्न करना हो, वंदे मातरम दीदी। क्या हो रहा है इतनी ढीली आवाज में? अंजू दीदी कौन सी, बेंगलोर वाली है, कहाँ वाली है? हैं? आ जाओ चौपाल में, आना दीदी। आज आपके साथ चौपाल करते हैं, आपके अनुभवों के साथ। बड़े दिन हो गए, ऐसे भी आई नहीं। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आना जल्दी, ट्रेन छूटने वाली है। ठीक है, लिंक है भेजूं? ठीक है दीदी। ये हैंडल से आया है Infinity X 6857B। मोबाइल ऑन कर लें, माइक अनम्यूट कर लें, कोई फायदा नहीं। किसी को और कुछ कहना है? कहे, नहीं तो फिर मैं चलूं। मेरे पास और भी काम है, बहुत काम है, बथेरे काम है, कामों की कमी नहीं है। रितु दीदी अमृतसर। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया का आज इतना अच्छा मतलब फीडबैक आया नेत्रनाशक का, बहुत अच्छा। मैं ना एक दिन सब्जी ले रही थी भैया, तो सब्जी वाले के आंख ना खराब मतलब लाल लाल हुए थे, वो बहुत मच्छर रहे थे। तो तब मैं सब्जी लेके ना उसको मैं एक नेत्रनाशक दिया और मैंने बोला भैया लगा लो आप, ये अच्छा है। मैंने पहले लगाया जी, उन्होंने सोचे ना जी कौन दे रहा है क्या दे रहा है, तो मैं पहले अपना आंखों में डाल के दिखाया तब उसको दिया। तो भैया ये बात 1 महीना का हो गया, तो वो उसके आंख इतना अच्छा हो गया। आज आज मुझे रास्ते में मिले, मेरे को बुला रहे दीदी इधर आओ, दीदी इधर आओ। मैंने गई, कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमारे घर में 2-3 जनों का आंख एकदम ठीक हो गया, आपने मुझे और नेत्रनाशक दो। मेरे पास में था, मैं उन्हें और 2 दे के आई हूँ भैया। इतना खुश हुआ वो, इतना मुझे मतलब अच्छा लगा। उसने मुझे पीछे से आवाज मारते रहा, दीदी इधर आ जाओ इधर आ जाओ। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद था आपका, इतना खुशी मिले ना मुझे आज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे चलते हैं, अवरिंदर कौर दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे भैया मेरी बहन बहन के कान में छेद है, मतलब वो डॉक्टर की गलती की वजह से कान में छेद हो गया। मतलब वो दिखाने गई थी तो कुछ हो गया और वो छेद हो गया, और आज 10 साल मतलब वो सर्जरी नहीं करा रही है, डर लग रहा है उसको। और मवाद परमानेंट पस है उसके 10 सालों से। तो वो कॉटन लगा के मतलब रुई लगा के रखती है। तो डॉक्टर भैया वो छेद किसी तरह भर सकता है या ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा? देखिए, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। अपने जो जी। घरेलू उपचार हैं, स्वदेशी उपचार हैं, जिसमें सौमूत्र है, क्षार तेल है, हम्म। ब्यूटी क्रीम है, हम्म। ऐसे कई सारे उपचार हैं। उन उपचारों को 10 साल गुजर गए हैं, साल भर और गुजार लो। जी बिल्कुल, मैंने स्वमूत्र का बताया उनको। हम्म। लेकिन वो छेद की वजह से थोड़ा सारा एक बार मैं कंफर्म करना चाहती थी कि डाल सकती है या। तो उनको बोलना नहाती हो नहीं नहाती। वो भैया वो परमानेंट रोई रखी रखती है कान में, क्योंकि वो जैसे ही खुलता है तो मवाद बहुत ज्यादा निकलती है, अच्छा। पस पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन कर मैसेज कर लीजिएगा, मैं कुछ जी। होम्योपैथी बता दूंगा। या आप जी उनको बोलिए कि आप अपने नजदीक के होम्योपैथी डॉक्टरों से मिलकर चिकित्सा कराएं। भैया सब दिखा चुके हैं, लेकिन वही है, सब दवाइयां पुड़िया में डाल के देते हैं और उसके बाद वो इलाज फिर करते करते महीनों बीत जाते हैं, फिर वो फिर वही चीज हो जाती है, इसलिए। कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, प्रयास ठीक। करते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की ठीक। ओर से क्या होता है। और आगे, ठीक अब आगे चलते हैं। मैं आपको पहले ही कहा था कि चौपाल शुरू करते ही जो हैंडरेस आ जाएंगे तो ठीक है, रह रह के अगर किसी के पेट में दर्द होकर उछलेगा तो अब नहीं होगा। अब चौपाल वही चलेगी जो शुरू में ही आके अपने हैंडरेस कर लें। अब आप लोगों को
झेलना पड़ेगा स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को। तो चलते हैं, झेलने के लिए तैयार रहें। दिव्या, आप लोग बात कीजिए, आप में आराम से। क्या हुआ था? हाँ, मैं भैया जी का जो ये चैनल है स्वस्थ समृद्ध परिवार, इससे 3-4 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस चैनल को देखता हूँ और जो इनकी चीज़ें जो बताई गई हैं, जैसे अपने अपने सब अनुभव शेयर करते हैं। एक भी इनकी दीदी है भैया जी की, पाकिस्तान से, डॉक्टर साजिया दीदी, उनके अनुभव, और मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने भैया जी वो जो करते हैं बंधन उपचार, महेंद्र चाचा जी का बंधन उपचार, यहाँ लास्टिक बांध के उसका वो करना, इतने फायदे। मैं इतना पर ये दर्दों से, इन चीज़ों से, गैस, एसिडिटी, इनसे इतना परेशान रहता था, लेकिन भैया जी के जो मैंने ये सब चीज़ें देखी ना, भैया जी के पास आया, बस इनके चैनल के माध्यम से इनकी जो चीज़ों को मैं फॉलो करता रहा और चौपाल को देखता रहा। जो चौपाल प्रोग्राम आता है उसमें सब अपने अपने अनुभव देश से नहीं विदेशों से भी शेयर करते हैं। अब डॉक्टर साजिया दीदी जो हैं वो MBBS डॉक्टर बड़ी पाकिस्तान की, और भैया जी को सारे वो बताती हैं, वो अपने अनुभव शेयर करती हैं, ये उन्हें बताते हैं। वो महिलाओं की, जो लेडीज़ों की जितनी परेशानियाँ हैं, बहन बेटियों की, माँओं की, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि आज वो जो इन चीज़ों को समझ जाते हैं, अपना लेते हैं, मानते हैं उन बातों को, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुधार ले आते हैं अपनी सेहत से। ये मैंने देखा। और भैया जी का तो प्रयास जो है वो इतना बड़ा है कि मैं कह रहा हूँ जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया भाई राजीव दीक्षित जी के सिद्धांतों पे चल के। उनके जो बताए हुए जो मार्ग है, उनका जो मार्गदर्शन जो उन्होंने देश को दिया था, उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और हर इंसान इनके साथ जुड़कर इनके चैनल से अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकता है। रसोई घर में जो हमारे ये चीज़ें हैं सारी, जिन्हें हम मसाले समझते हैं, असल में ये दवाइयाँ हैं, और ऐसी हैं कि ये एक एक अपने आप में बहुत बहुत अद्भुत चीज़ है। जैसे लौंग ही है, लौंग इतनी अच्छी चीज़ है, अजवाइन है, मेथी दाना है, कलौंजी है, जो भी चीज़ें हैं वो अपने एक एक चीज़ अपने आप में अद्भुत, और उसी को भैया जी यहाँ पूरे देश में शेयर करते हैं और लोग उन्हीं से फायदा होता है। बंदे मातरम, मैं जैसा आप लोग बताऊं कि बाहर आपने बोर्ड देखा होगा, आपको बोर्ड किसी दुकान की नज़र नहीं आ रही है। इस बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। मतलब उद्देश्य क्या है अपना कि रसोई घर जो है जहाँ से हम भोजन करके स्वस्थ हैं। देखिए जी, हर आदमी इस जीवन में, पूरी ब्रह्मांड में ना 840-900 करोड़ के आसपास लोग हैं, और अगर इतने ही जीव जंतुओं की बात करें तो सबकी अलग अलग है, लेकिन सबका जीवन का असली जो सोर्स है, उसकी जीव का, उसकी ताकत का असली सोर्स क्या है? भोजन। भाई शेर है ताकतवर है तो भोजन से, हाथी है तो ताकतवर है तो भोजन से, चींटी के पास अपनी चींटियों में चींटी राजा है, हाथी मतलब वजन है, उसकी ताकत है तो उसके भोजन से। हर आदमी अपने भोजन से ही स्वस्थ है और मस्त है। तो क्यों ना हम इसी को अपने औषधि के रूप में, क्योंकि जिस भोजन को करके हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा शरीर भाई आज भारत ही नहीं पूरे अगर दुनिया में बात करें तो बहुत सारे लोग सिर्फ प्याज रोटी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, कोई वो लंगर खा के गुजारा कर रहा है, कोई कहीं खा के गुजारा कर रहा है। तो क्या उसकी आंखों की रोशनी के लिए उसने कुछ अलग से खाया? सब इसी में है। और एक अमीर आदमी भाई काजू पिस्ता बादाम सुबह लेके सुबह 4 तरह के फल, दोपहर में 4 तरह के फल, शाम को ये सेक वो सेक, दुनिया जहान की चीज़ें। तो क्या उसकी आंखें मैं 100 गुना ज़्यादा देख रही है? यानी कि एक शेर है, शेर ने मांस खाया और उसने पचाया, ताकतवर बन गया, बहुत तेज दौड़ता है। हाथी भाई मांस नहीं खाया लेकिन उसने हरी साग हरी चीज़ें खाई और उसको पचाया तो वो बलवान हो गया। चींटी भाई गिरे हुए गुड़ की डली को खा लिया या जो भी उनका भोजन होगा उसको खा लिया, उसी में वो अपने आप में बलवान है। वो अपनी जातियों में प्रजातियों में तो बलवान है। तो उसी तरीके से हमें अपने भोजन में ही सारी चीज़ें हैं
बशर्ते जब हमें तकलीफ हो जाए तो अपने भोजन को पहचान लेना चाहिए, शरीर को जान लेना चाहिए। जब तक नहीं तकलीफ है तब तक मस्त होकर सारी दुनिया कर रही है, करो बनेंगे भाई। समय के साथ सुधर गए तो अच्छी बात है, ठोकर लग के सुधरोगे तब भी अच्छी बात है, लेकिन सुधरना जरूर है। अगर ठोकर लगने के बावजूद भी हम नहीं सुधरते हैं फिर उसका कोई भगवान ही वाले, उसकी 7 पीढ़ियाँ खराब होने वाली है भाई। सिंपल सी चीज़ है, मेरा भोजन करके मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने अपने आप को नहीं सुधारा और मैंने एक बच्चा पैदा कर दिया, तो मेरी नस्ल तो खराब, मेरी नस्ल तो खराब भाई। बचपन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दूध का धूला है, कोई गलती ना किया हो, खाने पीने में, रहन सहन में, बात विचार में, बाल व्यवहार में, आचरण में। यहाँ तक कि 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो आचरण से भी सही नहीं है। नहीं, पुरुषों की बात करूं, स्त्रियों में मैं कहूँगा फिर भी नारी शक्ति में इतनी संयमता है कि वो बहुत सारे, अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही तब भी मैं बोल रहा हूँ, शायद ही ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ हो कि उम्र के एक पड़ाव पे आने से पहले उसने हस्त मैथुन ना किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कम और किसी ने ज़्यादा, और सबने किया है। लेकिन उसी में से एक उस चीज़ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन बैठता है और जब वो ज्ञान देने की बात करता है तो कहता है जी बहुत गंदा है। मैं कहा तू किया था बड़ा बच्ची, बढ़िया था हैं, दूध का धुला था, तू भी नहीं भाई, तो तू डर क्यों फैला रहा है? हिम्मत देना भाई। राजीव भाई ने अपने व्याख्यान में आज स्वदेशी चिकित्सा के प्रति और चिकित्सा क्षेत्र में जागरूकता के लिए डर के सिवाय और कुछ नहीं परोसा जा रहा है। आपको जागरूकता करने के नाम पे कि हम आपको भैया डाइट के बारे में बता देंगे, आपको ये खाना है वो खाना है, ये जागरूकता के नाम पे डर और उस डर के द्वारा व्यापार, डर का व्यापार, डर से व्यापार। पहले उनको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में जानकारी दो डर फैलाते हुए, और फिर उसके बाद अपने पास से बनी हुई चीज़ जो है उसको बेच दो। मैं तो सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस बात का होता है कि बाजार कहती है ऑर्गेनिक ड्रम स्टिक पाउडर, ऑर्गेनिक ड्रम स्टिक पाउडर। ये लो भैया, बाहर रोड पे पेड़ लगा पड़ा है, सहजन, ये सहजन देखो कितना रोड पे ही पड़ा हुआ है। कितनी ये कब इनको इसमें खाद डाल के कोई पैदा कर रहा है भाई? इसको बोलते हैं मोरिंगा। ये मोरिंगा है, ये बाहर जो मोरिंगा का पेड़ है, जिसके अब बाजार क्या कह रहा है कि जी ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर। अरे भाई किस, और हम उसको बड़े शौक से खरीद के ले रहे हैं। अरे भाई थोड़ी सी तो शर्म कर लो, तो रोड पे ऐसे ही होता है, उसको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करने की जरूरत ही नहीं है। जिसने ऑर्गेनिक का ठप्पा लगाया उससे क्यों ले रहे हो भाई? भैया जी मैं बड़ा खुश हो गया था इस पेड़ को देखते ही, जब पहली बार आया मैंने कहा बताओ भैया जी के सामने ये पेड़ लगा। तो कहने का मतलब उसने क्या किया, जागरूकता करी। नहीं सहजन बोलते हैं, सहजन, मोरिंगा, ड्रम स्टिक, फली, लंबी फली होती है और इसमें हाँ ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये इस तरीके से कहने मतलब इस तरीके मेरी अब परिभाषा ये है कि अब हमारे जैसे भैया हैं, अब वो भैया आए थे पिछले हफ्ते आए, ज़्यादा दूर मिलकर 1 हफ्ता हुआ है। क्या तकलीफ था भैया आपको? पीछे बैक पे नस दब गई थी, हाँ, दर्द उससे दर्द आ रहा था पूरा। ये सब कितने दिन से दर्द था? तकरीबन 20 दिन से, 20 दिन भैया से जी के पास आने से पहले 20 दिन दर्द था। भैया जी के काम पास पे भी आने नहीं के गए थे, बाद काम की छुट्टी हो गई नहीं, 15-16 दिन की मैंने बताया था। अरे काफी ठीक हुआ। अब जो भैया आपने जी के तेल पास दिया आने के बाद। और धातु श्रावित जल बताया आपने, ये 2 चीजें करने से इनको मेरे ख्याल से 80% आराम आ गया। हाँ, मतलब ये धातु श्रावित जल। अब धातु श्रावित जल है क्या? कई लोगों के मन में आता है धातु श्रावित जल है क्या भाई? सोना, चांदी, तांबा, लोहा को पानी में डाल के 24 घंटे 12 घंटे जब जिसको जैसी स्थिति है उसको अगले दिन उबाल के उस पानी को सेवन करना है। अगर उसको औषधि रूप में, मान लिया कि मुझे मेरे को जोड़ों में दर्द है और राजीव भाई ने बताया कि मेथी दाना जोड़ों की दर्द की सबसे अच्छी दवा है, तो मेथी दाना हम सेवन करेंगे। अब क्या है, गोविंद भाई ने अगर राजीव भाई होते तो वो भी इस चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करते, उनका भी परीक्षण का काम हमेशा चलता रहता था। तो हमने क्या किया, राजीव भाई के सुनने के बाद उसी स्वदेशी चिकित्सा में एक हमें नई चीज़ मिली। सोना, चांदी, तांबा, लोहा पानी में डाल के उबाल के पीने से हमारे शरीर में महाटॉनिक का काम करता है, एनर्जी पैदा करती है, रोगों को दूर करता है, मन को स्वस्थ करता है। तो भाई वही मेथी जो है इसमें ही क्यों ना डाल के पिए। भैया जी मैं धातु श्रावित करूँ? हाँ जी भैया जी मुझे दोपहर के बाद ना, मैं इशरत हुसैन भजनपुरा मुस्तफा से, और मैं धातु श्रावित जल के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने धातु श्रावित जल भैया जी आपका इस्तेमाल करना शुरू किया
तो दोपहर होने के बाद में मैं कुछ भी खाना खाता था, लंच कर लिया। लंच के बाद दोपहर के बाद शाम तक मेरे अंदर ऐसा हो जाता था जिसम में जान नहीं है, जान खत्म हो गई, इतनी थकावट होती है। और जब से मैंने धातु शराबी जल लिया है तो दोपहर के बाद से और ऐसा रहता हूँ, ऐसा दिल करता है चलूँ खूब और दौड़ूँ, इतनी एनर्जी रहती है मुझे। तो ये इतना अच्छा लगा, मैं तो आप हर किसी को, मैं यहाँ लाने से पहले इन सबको धातु शराबी जल के बारे में बता रहा था भैया जी कि ये इस्तेमाल करो, मगर ये मेरी बात को ये मैं इसीलिए आपके पास लाया। मैंने कहा मैं भैया जी से मिलवाऊंगा जरूर, और सारी बातें सच्चाई वो। तो ये है, और बहुत सिंपल है भैया। अब इसको कहते हैं, मैं अगर बात करें कि अगर आप राजघराने में होते, अब राजघराने के राजकुमार होते, या राजघराने के यहाँ राजघराने में काम करने वाले व्यक्ति होते, और राजा आपको बहुत मानता, तो क्या करता, जो जिस थाली में राजा खाना खाता उसी थाली को आपके सामने दे देता, बेटा बाबू खा ले जरा। ऐसा ही होता, ऐसा ही होता। मतलब अगर हम इतने उसमें कह लेंगे, अगर हम राजघराने में होते तो हमारी थाली वही होती जिसमें राजा खाते हैं। तो उनकी थाली क्या होती है आज के समय में, अगर हम पुराने थोड़ा गौर करके देखें तो राजा महाराजाओं की थाली किस चीज़ की होती है? सोना चांदी। उनके भोजन किस में बनते हैं? सोने चांदी में। तो भैया आज हम राजघराने में नहीं पैदा हुए, उसके जैसे आनंद ले लेते हैं थोड़ा बहुत सोना चांदी डाल के। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका महत्व कितना है उसकी, आप जब देखोगे, जब इस्तेमाल करोगे, जब पियोगे ना, तब पता चलेगा आपको। तो 15-20 दिन, अरे 2-3 दिन में ही आपको लगेगा। हाँ। मैं तो हंसी में मजाक में सच बोलता हूँ आपको। कई लोगों को मजाक लगता होगा कि जो पाल पे ऑनलाइन मजाक, मैं कहा दारू भी पीना है ना तो इसी में पी ले भाई। मजाक नहीं, कम से कम वो दारू फायदेमंद वाला दारू बन जाएगा। आप ये चीज को, मैं इनसे तांबा मंगाया था मैंने। अच्छा। मार्केट में पता नहीं कहाँ से लाए थे वो तांबा जो। हाँ हाँ, कितने एक लंबी कितने की लाए थे वो? 100 पर थी। हाँ 100 रुपये से ऊपर 1100 का था। हाँ हाँ। इन्होंने इन्हें दिया, 40 इन्होंने ग्राम मुझे दिया। अच्छा। अब इनकी तकलीफ देख के मैंने कहा पहले तुम करो इस्तेमाल। हाँ हाँ ऐसे ही। अभी एक चीज और, कुछ बालों का भी हाँ। हो सकता है। हाँ हाँ वो सब चीज़ होगा। हाँ भैया जी के चले। पास हर चीज का समाधान। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे प्रयासों के संग अब चलते हैं बेंगलोर, और बेंगलोर से जो हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं अंजू सोनी दीदी, जिनकी सानिध्य में चौपाल के सभी भाई बहन ने ओरा क्लीनिंग साबुन बनाना सीखा था। सीखे तो बहुत कुछ है दीदी से, लेकिन अब आप सभी, दीदी आप अपना वीडियो ऑन करें और आप सब भी अपने माइक अनम्यूट करें और दीदी का स्वागत करें। अंजू सोनी दीदी, वंदे मातरम। मातरम दीदी, वंदे मातरम मासी जी, स्वागत I है love आपका। you। मातरम दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मातरम दीदी अनमोल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, अभिनंदन। वंदे मातरम भाजी, वंदे वंदे मातरम। मातरम दीदी। वंदे वंदे मातरम दीदी, सोनी दीदी, राधे राधे। वंदे मातरम। राधे राधे। मातरम दीदी। आप सभी के माइक बंद कर दिए गए हैं। दीदी आप भी अपना माइक खोल लीजिए और थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। छोटी सी गुड़िया दिख रही हो, नीचे डूबी हुई दिख रही हो, घर बड़ा दिख रहा है। थोड़ा सा ऊंचा हो जाइए दीदी, अब दिख रहा है भैया? और थोड़ा ऊंचे हो जाइए। अब दिख रहा है भैया? हाँ जी हाँ जी, बीच में आ जाइए, स्विच में। हो क्या हुआ? हाँ ठीक है भैया। हाँ जी दीदी, फोन को लैंडस्केप में कर रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी। आप लोगों को जब तक छोटी छोटी जानकारी दे दो, साबुन को आइसक्रीम के रूप में दिखाने वाली दीदी यही है, ठीक है। लंगर में जो कहते हैं भोजन वितरण में नेत्र रोग नाशक बांटने वाली दीदी यही है, और ऐसे बहुत सारे कारनामे करी हैं। तो आज कारनामों की जानकारी लेते हैं दीदी के अनुभवों से।
सीखते हैं, जानते हैं। वंदे मातरम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके परिवार, आप ही के भाई की चौपाल, आप सभी के परिवारों की चौपाल में आपका वंदे मातरम। भैया सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और इस पूरी चौपाल के सभी एक एक मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, क्योंकि सबसे ही मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और सबसे मैं कुछ ना कुछ हेल्प भी लेती रहती हूँ, कभी किसी से कभी किसी से। और मैं अभी जो आप प्रोडक्ट बता रहे हो ना, वो मैं बना के मेरे को इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है ना। और उससे भी ज्यादा जब उसकी कोई ना तारीफ करता है ना, उसके लिए बोलता है ना कि हाँ बहुत अच्छा है आपका प्रोडक्ट, हमको और चाहिए। मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं इसको बना करके किसी को दूं या ऐसे करूं, पर अब इतना आ गया तो मैं भी इतना यूज नहीं कर सकती, तो मैंने नेत्र रोग नाशक बांटे भी थे। और मैंने जब भी दिए ऐसे ही दिए थे, मैंने कुछ उनका प्राइस वगैरह कुछ नहीं लिया था। अभी कल मेरे ना पतिदेव की एक फ्रेंड थे, वो आए, उनको मैंने एक पहले दिया था, एक मंथ पहले। तो वो आए तो उन्होंने बोला कि मेरे को वही वाली ना आई ड्रॉप चाहिए। तो मैंने बोला आपको उससे कुछ फर्क पड़ा? तो उन्होंने बताया कि हाँ, उससे मेरे को जो ना पास में जो छोटे छोटे अक्षर थे वो नहीं दिखते थे, अभी मेरे को दिखते हैं। और ये मैं अपनी बच्चों को भी डालता हूँ, मेरी 7-8 साल की बच्ची है, उसको भी मैं डाल रहा हूँ। और उसके भी जो आंख में खुजली वगैरह आती थी वो नहीं आ रही है। फिर उन्होंने बोला आप और क्या बनाते हो? तो भैया मैंने आपको भेजा था कल, B12 की गोलियां बनाई थी मैंने, तो वो भी लेके गए। और जो मैंने तेल बनाया हुआ था वो बोले आप और बना लेना, मेरे को ये दे दो मेरा, वो भी लेके गए। और जो होम्यो पावर वाली जो मैं मंगाई थी वो भी लेके गए, वो सब लेके गए कि आप और बना लेना और मंगा लेना। इतना विश्वास हुआ उनको कि ना ये आप जो ये इतना अच्छा बना सकते हो, आंख में जो डालने के लिए सभी सोचते हैं 10 बार कि ये मैं डालूं कि नहीं डालूं, है ना। तो वो चीज आप इतना अच्छा बना सकते हो, तो ये चीज मेरे को, हाँ 100% मेरे को ये ना बेनिफिट देगी। तो वो लेके गए और आज उनका फीडबैक भी आया कि आज मेरे अंदर पूरी तरह एनर्जी है। वो ये ना शोभा बिल्डर्स में काम करते हैं, जो है ना उनका प्रॉपर्टीज का काम रहता है, तो दिन भर उनको बहुत ज्यादा घूमना फिरना रहता है। तो उन्होंने बोला इम्यूनिटी के लिए मुझे कुछ दो। तो मैंने वो आपका पावर वाला आया हुआ था होम्यो पावर, तो वो उनको दिया मैंने। क्योंकि आपने बोला था कि इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, इम्यूनिटी के लिए यही अच्छा है, तो मैंने वो लिख दिया। तो वो लेके गए और आज उन्होंने लिया, एक दिन लिया, और उनका आज ही फीडबैक आया कि आज मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। और मेरे मेरे को ना कफ कोल्ड हुआ था, वो भी मेरा ठीक हुआ है इससे। मैंने उनको अमृत धारा भी दी, तो अमृत धारा भी बोले मैं रात को, मैंने बोला था आप अपनी कर्चीफ पे लगा करके थोड़ा सा स्मेल करना इसको, तो आपका नाक भी इनहेलर का काम करेगा ये। तो उन्होंने वो भी किया, तो उनको उसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो बोले मेरा है ना कोल्ड कफ मेरा बिना दवाई के 10 दिन तक मेरा ठीक नहीं होता, और मेरा अभी एक दिन में ठीक हुआ है। आपकी ये मेडिसिन से ठीक हुआ या अमृत धारा से ठीक हुआ मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने बोला मेरी बच्ची के कान में दर्द है, तो मैंने बोला आप अमृत धारा वो ये आई ड्रॉप डाल सकते हो, क्योंकि आपसे सुना था कि आई ड्रॉप आप कान में भी डाल सकते हो। तो मैंने वो भी बताया उनको कि आप आई ड्रॉप कान में डाल सकते हो। और मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुशी हो रहा है ना, कि सबको देख करके जितना मेरे को अभी तक नहीं हुआ। और मैं बताऊं भैया, सबसे बड़ी बात है कि मैंने वो जो मेरे को कुछ भी, वो मैंने बोला मैं चार्ज नहीं लूंगी, पर उन्होंने देके गए मेरे को, वो जो भी देके गए, मैंने फर्स्ट बार अपने पतिदेव को अपनी कमाई थी उनके हाथ में रखी मैंने, मेरी कमाई। और मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, मैंने बोला ये मेरी कमाई है, वो आपके हाथ में दूंगी। मैंने उनसे ही मेरे पतिदेव को ही दिलाई कि आप ये मेरे पतिदेव को दीजिए। तो भैया बहुत खुशी हो रही है मेरे को, और इतना अच्छा लग रहा है, इतना मतलब कि इतना मेरे को पहले कभी नहीं लगा, क्योंकि अपने हाथ से जो बनाई हुई चीज किसी को देते हैं, उनको बेनिफिट करती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक आपको ये आपका ग्रह कलेश नाशक का भी बताती हूँ भैया मैं। वो तेल भी मैंने दिया था एक लेडी को, तो मतलब कि उसको उसके हस्बैंड मतलब बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। 501 501। सॉरी सॉरी भैया, उसके पति पतिदेव है, उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। तो उन्होंने बोला था कि मैं क्या करूं, तो मैंने वही बताया कि आप ये 40 दिन तक ये दीपक जलाओ। और उन्होंने जलाया, और वो बोल रहे हैं कि इस दीपक से ऐसा जादू हो सकता है। वो मेरी अभी एक भी बात नहीं टालते, एक भी बात मेरी नहीं टाल रहे हैं, मेरी सब बातें सुन रहे हैं वो, है ना। तो वो गवर्नमेंट जॉब में है वो लेडी, वो महिला,
वो दीदी भी, तो उन्होंने ना इतना अच्छा फीडबैक दिया, और उन्होंने मेरे को और भी पूछा कि मैं दूसरे किसी को भी दे सकती हूँ। मैं बोली जिसके भी घर में कुछ प्रॉब्लम हो आप ये बना करके दो। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बनाओ आप, और ऐसे आप यूज करो, और उन्होंने किया। उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला उसमें भी। थैंक यू भैया, आप जो सिखा रहे हो। और मैं एक और बताती हूँ, कल परसों एक यूएस की दीदी आए थे, उनको आपने बताया था कि ना आपके फिंगर्स में उनका सुन्नपन था और दर्द था। तो आप, मेरे भी ना इस शोल्डर में दर्द था बहुत ज्यादा, तो मेरे का ये ऊपर उठ नहीं रहा था। तो फिर मैंने भी वही किया, आपने बोला आपका 90% ठीक हो जाएगा, उनको बोला। मैंने वो यूनिवर्स का साइन मान के मेरे ऊपर लिया, और मेरा 90% भैया ठीक हुआ। मैंने रात को ही लिया, आप बताए थे, मैं रात को लिया, और फिर सुबह फिर से लिया मैंने वही। एक लहसुन की उसमें कली डाली थी, और सौंठ डाला था, और दालचीनी डाली थी एक एक चुटकी, और वो मैंने काढ़ा लिया, और मेरे को 90% तक फर्क पड़ा। और आज सुबह लिया, मेरा पूरा 100% ठीक हुआ है भैया। 100% मेरा शोल्डर पूरा ठीक हुआ है। और जो महेंद्र चाचा जी है, उनका बंधन उपचार भी मैं करती हूँ, वो भी मैं कर रही हूँ। मेरे पतिदेव को नोज नाक ब्लॉक होता है, तो मैं सब उंगलियों में वो लगा के बिठा देती हूँ। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैं उनपे ही करती हूँ, जो कुछ भी बनाती हूँ। सबसे पहले उनपे ही एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं, कि हाँ आप ये करो। हाँ, तो और धन्यवाद उनको दीदी। बेनिफिट। दीदी, क्या आप वो आई ड्रॉप जो आपने बनाया है, नेत्र रोग नाशक, वो आप बता सकती हैं क्या? वो उसका भैया विधि। बताएंगे, भैया से ही हमने सीखा है, और भैया अच्छा। से ही हमने घटक मंगाए थे, और भैया ने हमको बताया है कि आप कैसे बनाना है, हमने उनसे ही सीखा है। वो हमारा ठीक। कुछ भी नहीं है उसमें, वो वही बनाते हैं और हमको बताते हैं। वो इस चौपाल में बताते हैं सबको कि ऐसे ऐसे आप बनाओ, और हम बनाते हैं। जो नहीं बनाते वो दूसरों से भी मंगाते हैं, भैया से भी मंगाते हैं। और वो जो शक्तिवर्धक आपने जो किन्हीं को दिया, बिल्डर्स को, वो वाली आप वो आप सब मतलब। भैया से सीखो, हमने भैया से ही सीखा है। ठीक। हमने अपने आप से कुछ भी नहीं दिया, ना कुछ सीखा है। जो हम चौपाल में सुनते हैं, और जो हम भैया हमको बताते हैं, वही हम करते हैं, वही हम देते हैं। और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है यही, कि भैया ने बताया है तो हम ये कर सकते हैं। नहीं तो हमको एक डर रहता है कि हम ये करें या ना करें, दें या ना दें। पर भैया से जब हम 2-3 बार सुनते हैं, तो क्लियर हो जाता है कि ये हम किस किस चीज में दे सकते हैं। तो हम वो अपने कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं। मैंने नेत्र रोग नाशक बनाया था, तो मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं बना रही हूँ, तो मालूम नहीं कैसा बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने 2-3 बार उसको आंखों में अपने डाल के देख लिया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई मेरे को। अगर मेरे को हुई हुई तो मैं किसी को नहीं दूंगी। तो मैंने 3-4 बार अपनी आंखों में डाल लिया। और अभी मेरा मेरा भी है ना, चश्मा अभी मेरे को थोड़ा सा अभी दिखने लगा है। पहले मैंने चश्मा लगा के आई थी उस टाइम, आपको याद होगा सबको। पर मैं, वो मोनिका दीदी बोलती है, वैसे 5 टाइम नहीं डाल पा रही हूँ। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि 5 टाइम दिन में डालूं वो, है ना। और मैं अपना पूरा का पूरा अपना चश्मा भी हटाऊं। अभी मेरे को पूरा क्लियर दिख रहा है, ऐसे ही पहले मेरे को नहीं दिख रहा था, ऐसा बहुत धुंधला दिखता था। अभी मेरे को क्लियर दिख रहा है। तो भैया ये मेरे फीडबैक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सिखा रहे हो सबको। और ना, चाचा जी को फर्स्ट जो मैंने ना वो भेजी थी, वो लगाने वाली क्लिप पिन वाली, वो मैंने ही भेजी थी चाचा जी को सबसे पहले। अपने पति देव के हाथ में वो लगा करके वो भेजी थी। और चाचा जी का भी बताती हूँ, एक दिन गर्दन में दर्द हो रहा था मेरे पति देव को, तो वो बोल रहे थे क्या दिन भर ये सुनती रहती हो तुम, तुम्हारा काम दूसरा करने वाला नहीं करती। तो फिर मैंने, वो ऐसे ऐसे देख रहे थे, मैं बोले क्या गर्दन में दर्द है, बोले हाँ। तो मैंने एक पेन लिया, और चाचा जी बोले थे यहाँ पर लगा। मैंने यहाँ पे उनके थोड़ी देर 2 मिनट मसला, और उनका गर्दन का दर्द ठीक हो गया। मैं बोली इसीलिए मैं ये सुनती हूँ। तो बहुत, वो भी बोले चलो कोई नहीं है। तो उनका गर्दन का दर्द भी बहुत अच्छे से जल्दी से ठीक हो गया। तो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक है, और भी बहुत सारे हैं। पर मेरे को इतना, ये तो मेरा ना भी रिसेंट का था ना, तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है। और मेरे को खुशी भी बहुत हुई, क्योंकि मैंने पहली बार दूसरों को दिए। अपने घर में प्रयोग करती थी, पर दूसरों को पहली बार मैंने दिया, और उन्होंने इतना खुश होकर के लेके भी गए। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को भी, बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को। थैंक यू भैया।
आप इतना अच्छे से सिखा रहे हो और बता रहे हो। और ना मैं सबका जो फीडबैक आता है ना वो भी सुनती हूँ मैं। मतलब कि वीडियो में पूरा दिन मेरे मेरे घर में अब यही चलता है। बीच में मेरे को कुछ ऐसा हुआ था, भैया को मालूम है, तो मैं 3-4 दिन कुछ भी नहीं कर रही थी। तो भैया भैया की ये मैंने 30-40 वीडियो सुनी थी। स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की पूरे दिन यही सुनी थी मैंने। और उससे मैंने सब नोट किया था कि मेरे को क्या क्या करना। मेरा पूरा एक रजिस्टर भरा था, मेरी एक बुक भरी थी मैंने कि मैं इसमें पूरा लिख करके सभी, और न, कुछ भी बोलता है कोई तो मैं तुरंत बता देती हूँ ऐसा कर लो। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच भैया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी के सानिध्य में हमने ओरा क्लीनिंग सॉप बनाना सीखा था। किस किसने बनाया, जरा हैंड रेस करें। किसने बनाया, हैंड रेस करें। किस किसने बनाया है ओरा क्लीनिंग सॉप। कंचन, सुषमा, रितु दीदी, मोनिका बहन, नीलू कुमारी, मनीषा तोमर, रीना नवलानी दीदी, सुनीता शर्मा, संतोष तलमल माता जी, मनीषा झा, नीना जैन दीदी पंजाब, ऐसे मोनिका प्रधान। मैं भी बनाया हूँ, मैं अपना भी 100 वैसे न जाने कितनी बहनों ने, सभी ने बनाए हैं। तो आपके दिए गए ज्ञान का सदुपयोग किया गया है चौपाल पर, जिस मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया वंदे मातरम, भैया वंदे मातरम दीदी। भैया बनाया नहीं, हमने बनवाया भी है। जो बहनें सीखती हैं भैया, दीदी काम सीख रही है, जैसे एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि मैं सीख रही हूँ, कोई कह रही है कि मैं रेकी सीख रही हूँ। जो बहनें जुड़ी हुई है, पहले से भी जुड़ी हुई है, अब जो जुड़ी हैं वो बहनें, एक बहन, 3 बहनों के साथ ऐसा हुआ। मुझे बता रही थी कि बहन एक है ना साबुन बनती है, उससे ओरा क्लीन होता है, ऐसे ऐसे बता रही थी। मैंने कहा बहन हम स्वास्थ्य समृद्ध परिवार वाले हैं, हमें बाहरी ज्ञान कम चाहिए, क्योंकि हमें अपनी चौपाल पे आके अगर आप ज्ञान दे के जाना चाहते हो तो जरूर दे, नहीं तो जयराम जी की। तो कहती है एक बहन आप कैसे बनाते हो। मैंने आप वाला मैंने पहले बताया नहीं, मैंने पूछा आप कैसे बनाते हो, तो उन्होंने बताया आप वाले में से 3-4 चीजें मिस थी उसमें। मैंने कहा बहन इससे उत्तम हम ऐसे ऐसे बनाते हैं। हमारी बहन सिखा के गई थी, अंजू दीदी आए थे, वो हमें ऐसे ऐसे सिखा के गए थे। और उसका अनुभव भी लेके बाद में हम वैसे भी नहीं कि बताया आगे आपको बता दिया, वो वाला ज्ञान नहीं है हमारे पास। पहले दीदी ने बताया, उसके बाद हमने बनाया, बना के अनुभव लिया, उसके बाद हमने आगे बताया। तो दीदी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। उसका मेरे माध्यम से ही, ज्यादा नहीं कहती मैं, कम से कम 50 बहनें जो अपनी स्व समृद्ध परिवार चौपाल में जुड़ती नहीं, जिनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे आप आए भी थे और आपने कुछ बताया भी था, वो भी बहनें बना के घर में उपयोग किया है अपने अपने परिवार के लिए दीदी। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने बहुत अच्छी चीज बताई और बहुत सरलता से बताई। नहीं तो रेकी मैंने भी सीखी है दीदी, 8 कर लो, ये मतलब कुछ कुछ होते हैं, सिंबल्स डाल लो, पता नहीं, मतलब अपना ओरा क्लीन करने के लिए ये कर लो वो कर लो, सब कुछ होता है। पर ऐसा किसी ने नहीं बताया था कि नहाने जाओ तो एक साबुन लेके चले जाओ और साफ होके ही आ जाओ, ये वाली सफाई नहीं बताई थी दीदी। इसके लिए दीदी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू। आप सबने बनाई और उसको उपयोग में लिया। और उसके अंदर एक है ना पंचोली ऑयल आता है, एक पंचोली ऑयल आता है, पंचोली करके एक ऑयल आप ना सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसके अंदर वो डाल दोगे और थोड़ा सा मेथी, मेथी दाना का पाउडर, वो थोड़ा सा 2-3 पिंच डाल दोगे ना, तो उसको मनी सोप बन जाएगी वो आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब एक एक जगह हमें और नहीं जाना पड़ेगा मनी सोप बनाने के लिए, इसी से हम वो भी बना लेंगे दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे कुछ न कुछ सीखी हूँ तो सबका धन्यवाद करूंगी मैं, सबसे कुछ न कुछ सीखी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया। तो आगे चलते हैं चौपाल की ओर। चौपाल में किसी को कुछ और पूछना हो, कहना हो, अपनी विचार रखने हो, बात में रखनी हो, अपने अनुभव शेयर करने हो, तो हैंड रेस करें, आगे आए। नहीं तो मैं आगे फिर एक और वीडियो है, उस वीडियो को दिखाना चाहूंगा। चलिए, हैंड रेस हो गया। नीतू महेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट करें। भैया एक मेरे ग्रुप में एक दीदी है मान्या बोल के, उनकी फोटो भी मैंने आपको भेजी थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी अपने हेयर फॉल को लेके। मतलब वो सामने से ऐसे बोलती थी दीदी मुझे सामने किसी के सामने फेस कर भी नहीं पा रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। वो आपको शायद मैं बताई भी थी
गंजनाशक के लिए बहुत प्रेशर दे रही थी मेरे को। तो मैंने हाथ ऊंचा कर दिया था कि गंजनाशक के लिए मैं रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि वो 25 बार मेरे को कॉल करेगी, परेशान हो जाएगी। तो भैया आपके द्वारा मैंने उनको शैम्पू और तेल भिजवाया था। भैया पहले ही वॉश में, पहले ही शैम्पू को यूज में वो इतनी खुश है भैया, इतनी खुश है। वो खुद बोल रही है कि मेरे बाल इतने कम टूटे कि कोई हिसाब नहीं, और शैम्पू से इतने सॉफ्ट हुए बाल। एक्सेस खुश है भैया। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई भैया उनकी, उनका फीडबैक देखे, क्योंकि वो बहुत मतलब रोने वाली स्थिति में थी वो। जी भैया। तो बहन कहने का मतलब है बिना फोड़ा फूंड से भी बालों को बचा सकते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। विनोद प्रभु जी, भैया। विनोद भैया। सभी को सादर प्रणाम, वंदे मातरम। वो माता जी का अभी 2 दिन पहले बात हुई थी प्रभु जी से, तो वो लहसुन और धनिया दालचीनी वाला उपाय बताए थे। उनको शुगर 363 था और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो 2 दिन भोजन नहीं करना था भैया ने बताया था, और दलिया पे सिर्फ रहना था। तो अभी 2 दिन कराया, लेकिन लाभ नहीं हुआ है। तो भैया से वही बताना था। भैया ने कहा था बताइएगा जैसा हो। जी भैया। भैया आते ही होंगे, आपसे बात कर लेंगे। जी। कंचन बहन। वंदे मातरम। मेरे फेस पे झाइयाँ बहुत है, तो उसके लिए कुछ उपाय वगैरह। आप कब से जुड़ी हैं दीदी चौपाल? मैं आज ही जुड़ी हूँ। अच्छा, ये आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मोनिका बहन। बहन एक दिन जुड़े हो। वंदे मातरम दीदी, कंचन बहन वंदे मातरम। पहला दिन है जुड़े हुए दीदी। पहला दिन हाँ। अगर हम पीएचडी की पढ़ाई करवा देंगे दीदी तो समझ में आएगा नहीं। इसलिए दीदी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी चौपाल से लगातार 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन जुड़े, और आप अनुभवों को सुने। अनुभवों को सुनने के बाद दीदी आपको जो उचित लगे वो आप अपने ऊपर अप्लाई करें। नहीं होता है तो फिर आके पूछेंगे दीदी, तो आपका 100% हम कोशिश करेंगे उपाय बताने की, करवाने की दीदी, आपकी समस्या का समाधान करने की। ओके, ठीक है, धन्यवाद। जी दीदी, वंदे मातरम। तो डेली जुड़ने से मुझे पता चल जाएगा कि क्या यूज करूँ और क्या ना। जी, आप ही आके अनुभव दोगे दीदी। आप ही बताओगे कि मैंने एक दिन आके चौपाल में पूछा था, मोनिका बहन ने आगे से ऐसा जवाब दिया था मुझे कि बताया नहीं, और ऐसे ही इधर उधर की बातें घुमाई। और मैंने चौपाल में दूसरी बहनों का अनुभव सुने, और सुन के मैंने किया जैसे अंजू दीदी ने बताया था। मैंने सुन के किया और मुझे ये रिजल्ट मिला। मैं पहले से 90% मुझे आराम है, 50% आराम है। जो आपकी इच्छा वैसा रहेगा दीदी। ठीक है, धन्यवाद। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। मोनिका बहन, एक बहन को 11 साल हो गए, उनको बच्चा नहीं हुआ। बीच में प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन वो उनको ब्लीडिंग आ गई। लेकिन मैंने पूछा था कुछ दिक्कत है, तो कह रही कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन उसका वेट 78 है और एज है 37। जी दीदी। मोनिका प्रधान बहन, आपको जुड़ते हुए रोज जुड़ते हैं आप, तो अब बोलना भी सीख गए हैं। पहले हिचकिटाहट हो रही थी, अब वो भी नहीं होती है बहन। तो आपके दिमाग में क्या आया कि आप क्या बताना चाहते हो, ये बताओ मुझे। मोनिका बहन, मैंने तो सोचा था कि चावल और वो जायफल वाला 3 दिन। कि मोनिका बहन, मुझे चावल, थोड़ा दूध और थोड़ा दूध डर से बने लगा था ब्रेड। बताने में। दीदी अब सुनो बात। सबसे हाँ। पहले शुरुआत करो धातु स्रावित जल का, जो आज ही भैया ने एक अनुभव डाला था, परमेश्वरी दीदी के माध्यम से हमें हमें अनुभव मिला था। ठीक है, आप एक बार उसको देख लेना, उसके बाद फिर धातु स्रावित जल का सेवन करवाने के लिए बोल देना। दूसरा, जैसे आपने कहा एक दिन पूरे दिन दूध और दूध से बने पदार्थ, चावल
से खीर बने हुए खाना है और जायफल और मिश्री वाला सेवन करवाना है। उसका सेवन दीदी जरूर करवाएं। जी ठीक मोनिका बहन। मोनिका बहन जी कुछ पूछना हो तो आपसे पर्सनल में तो पूछ सकती हूँ। व्हाट्सएप पर दीदी मैसेज छोड़ दें। अगर थोड़ा बहुत डांट खाने की इच्छा हो तो 2 बार फोन कर लें, उसके बाद फिर दीदी आगे का प्रोग्राम देखें। हाँ मोनिका बहन ठीक है। ठीक है। हाँ धन्यवाद मोनिका बहन। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। हरिओम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। दीदी आपने कहा था कि भैया वो गन्ना से तेल जब लगाए तो उसका आप जो है फीडबैक जरूर देना। जी भैया। दीदी फुंसिया तो खूब बनी है जम के, और 2 दिन दर्द भी काफी रहा है, क्योंकि बाल भी छूता था तो पेन होता था। लेकिन मैंने तेल लगाना छोड़ा नहीं है, बराबर लगा रहा हूँ वैसे। लेकिन अब जो दर्द था अब नहीं हो रहा है, बस ना के बराबर रह गया। तो जी भैया। अभी यहाँ तक का है। अभी जो पूछ रही ना दीदी के, अभी एक बीच में आया था, दीदी कह रही थी कि है ना वो गंजा से तेल का जो है रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का मतलब वो दर्द जो होता है, फुंसियाँ बनती हैं, उसके बजाय दूसरा इतना ज्यादा नहीं होता। होता तो है पर इतना ज्यादा नहीं होता दीदी, भैया मर्द को बर्दाश्त कर कहाँ लेते हैं। दर्द है? क्या बात करते हो? जी। मर्द को कहाँ दर्द होता है भैया? नहीं, बहनों को भी नहीं होता। बहनें गंजी नहीं होती है। नहीं हुआ क्योंकि आपने इतनी बार सुन लिया ना, आप उसके लिए प्रिपेयर हो गए, इसलिए आपको दर्द नहीं हुआ। तो हाँ बहन हमें भैया इसलिए डर है क्योंकि हम गंजी होते नहीं, इसलिए हम इससे दूर हैं। भैया बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद भैया। नहीं तो भैया ईमानदारी की बात यह है, जब फुंसी निकलती है तो हर कोई घबरा जाता है। आप चौपाल में जुड़ते हैं इसलिए घबराए नहीं भैया, और लगातार करते रहे। और मोनिका बहन को भैया आपको अनुभव चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी बंजर भूमि है तो उसको भी उगाना है भैया। जब आपका उग जाए हाँ तो मैं भी भैया थोड़ी हिम्मत कर सकती हूँ। नहीं दीदी, मैं इसलिए सहानुभूति देना चाहता हूँ कि कोई इतना दर्द नहीं होता, कोई भी यूज कर सकता है, कोई घबराए नहीं इस तेल से। मुझे तो पहले दिन ही रिजल्ट आने लगा। पहले दिन लगाने से ना दीदी, उसमें मतलब उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले बहुत तेल लगाए, वो महीनों में 15 दिन जाकर के कुछ लगता था कि कुछ है या नहीं है, लेकिन ये पहले दिन से ही काम शुरू हुआ इसका। अगले दिन फुंसियाँ तैयार हो गई थी। ठीक है। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किरण बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी सभी को। जी दीदी धन्यवाद मैम। एक फीडबैक है दीदी। जी दीदी 1 मिनट, रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। जी दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। आज 11 बजे के चौपाल में जुटे थे, तो उस समय सुनते सुनते बउआ कुछ दिक्कत किया तो उसको मारने लगे, तो चूड़ी से यहाँ हाथ कट गया, पूरा ब्लड गिरने लगा। पूरा नहीं सुन पाए थे। फिर क्या करे, चापले चापले फिर ब्यूटी क्रीम का आया तो लगाए, तो थोड़ा देर ही तो लगा, नहीं कमेगा, कहा कोची करे, डिटॉल लगा ले। तो फिर छोड़ दिए, फिर से लगाए ढेर सारा लेके, तो मेरा ब्लड रुक गया। फिर 2 मिनट के बाद एकदम ठंडा ठंडा यहाँ पर लगा, अब ब्लड रुक के अब सब मतलब दर्द वर्द खत्म हो गया, अब अच्छा खासा कट गया था यहाँ पे। जो क्वेश्चन दीदी हम दोबारा रिपीट किया कि पेन वाला नहीं देख पाए चाचा जी, फिर उन्हें बता दीजिए, फिर रिकॉर्डिंग में हम फिर बाद में सुने इस चीज को। जी बहुत दीदी। जल्दी था, 2 मिनट में काम किया ये ब्यूटी क्रीम मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। राम प्रवेश भैया माइक अनम्यूट करें। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बोल रहे हैं भैया कि डॉक्टर का कहना है कि बच्चा 2 किलो 8 हो गया है, लेकिन सर्जरी करना है। लेकिन हम क्या सोचे भैया, आपके माध्यम से कोलोपाइलम और पल्साटिला दे सकते हैं अभी? कोलोफाइलम तो रोज सुबह शाम दीजिए।
हाँ वो तो चल रहा है अभी, वो 30 में चल रहा है अभी। हाँ तो कोई बात नहीं, कोलोफाइलम आप देते रहें। और जिस हाँ वाटर डिस्चार्ज हो, दर्द शुरू हाँ हो तो पल्स टीला को देना है। झूठा दर्द होगा तो पल्स टीला को देने से दर्द बंद हो जाएगा। और सच्चा अच्छा दर्द होगा तो दर्द बढ़ेगा। और अगर अच्छा वाटर बैग लीक करना शुरू हो जाए, पानी का बहाव शुरू हो जाए, तो बिना सोचे समझे उसी वक्त एक तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी। और दूसरा, 1 लीटर दूध में 2 चम्मच सौंठ, 2-4 चम्मच घी मिश्री डाल के खूब बढ़िया से खौला के रख लीजिए। और यही दूध पिलाना है। अरंड का तेल 50-50 ml, 50 ml अगर एक बार में पी ले तो अच्छी बात है, नहीं पिए तो 25-25 ml कम से कम 4 खुराक देनी है। और हर 2 से 4 घंटे के अंतर पे। लेकिन कब? जब वाटर बैग मतलब पानी का बहाव रिसाव शुरू हो गया हो तब। और हॉस्पिटल जाने की तैयारी करनी, जब तक आराम से घर पे मस्त रहो, स्वस्थ रहो, चिंता ना करो। पल्स ट्रिला भी जब दर्द हो रहा हो तब देना है। उसको देने से दर्द बढ़े तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लीजिएगा। और नहीं दर्द बढ़ा, दर्द कम हो गया तो घर में बैठे रहे आराम से। दर्द नहीं है भैया जी, हाँ तो दर्द लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा आ रही है। वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गीलापन, वो नहीं। ठीक है। उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया जी। नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। विनोद कुमार जी, माइक अनम्यूट करें। प्रभु जी सादर प्रणाम सभी को, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम प्रभु क्या? जी, प्रभु जी 2 दिन पहले माता जी को शुगर बढ़ा हुआ था और कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ा था, तो लहसुन और दालचीनी वाला हल्दी वाला जो उपाय बताए थे वो तो लगातार कर रहे हैं, और उनको 2 दिन लगातार दलिया भी दिए हैं, भोजन नहीं बाकी कुछ दिए, हम्म। लेकिन कम नहीं हुआ शुगर। अच्छा, शुगर कम नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो शारीरिक स्थिति थी उसमें। उसमें भी सुधार नहीं हुआ, कमजोरी बनी हुई है उसी तरह। बाकी टहलने भी आज गई हैं, लेकिन कह रही थी कमजोरी बहुत महसूस हो रही है। कोई बात नहीं। उसमें मेथी मेथी भी मिलाए थे ना? हाँ, मेथी, दालचीनी और हल्दी और एक लहसुन। अच्छा, कितनी बार दिए दिन में? 3 बार, 3 बार। ठीक है। अब ऐसा इसको दो 2 दिन। तीन बार दिन में 3-4 बार और कर दें। ठीक है। जी 3-4 बार और जी कर दीजिए। जैसे अभी अगर 3 बार दिए तब 6 बार दीजिए जरा। एक दिन में 6 बार, जी। ठीक है। जी ठीक है भैया। प्रभु जी, इसमें ये मुनक्का दे सकते हैं कमजोरी के लिए, जो पानी में डाल के अपन बताते हैं? नहीं नहीं, मुनक्का मत दीजिए। अगर देना ही है आप इनको तो आप इनको जी, किशमिश दें, किशमिश। किशमिश उसी तरह गर्म पानी में डाल के दे दें? हाँ हाँ, जैसे रात को 20-25 किशमिश 1 कप पानी में डाल दें, सुबह उसको अच्छे से गर्म करके मसल के छान के वो पानी जी, डाल दें थोड़ा थोड़ा करके। 1 बार दें उसको? हाँ, सुबह 1 बार दे दीजिए। सुबह भिगो दीजिएगा, शाम को दे दीजिएगा। जी, ये फिर 2-4 दिन कर दें लगातार ये? हाँ। नहीं तो अगर आपके आसपास पंसार खाना है तो इंद्रजौ लेके आइए। इंद्रजौ, बादाम और जी भुने चने, जी बादाम, इंद्रजौ, इनको तीनों को बराबर मात्रा में मिला के बारीक पाउडर कर लें। और इसमें से 2-2 चम्मच पाउडर साथ में दिन में 2 से 3 बार उनको हल्के गुनगुने पानी से फंकी लेने के लिए दें। या मुंह में रख के मतलब किसी भी प्रकार का ये बादाम, इंद्रजौ और भुने चने का पाउडर खिलाएं। जी प्रभु जी। ठीक है भाई। जी बीरू भैया, नीता सालवा दीदी, सुमन पाल बहन। भैया भैया हाँ जी। मैं हाँ मेरा फीडबैक है अपना ब्यूटी क्रीम से। जी। मेरा 3-4 दिन पहले इतना बड़ा पत्थर मेरे हाथ के अंगूठे पे लग गया था, तो मुझे डर था कि कहीं पस हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ 2 ही बार ब्यूटी क्रीम लगाई। उसके बाद मैं देखा भी नहीं अंगूठे के तरफ। थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन 2 बार ही लगाया, उसके बाद लगाया नहीं। आज 4 दिन हो गए, एकदम अच्छा हो गया। उसके पहले मेरी पोती थी, उसका पैर आ गया था दरवाजे के नीचे, 1.25 साल की है। दरवाजे के नीचे आ गया था, उसका पूरा अंगूठा अपना नाखून भी निकल गया।
तो उसका भी दर्द था, तभी मैंने आपसे बात की थी। तो उसका उसका भी ब्यूटी क्रीम से ही अच्छा हुआ था। यही है फीडबैक। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीरू भैया झारखंड। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। भैया एक दीदी को बुखार था और टाइफाइड था, प्लेटलेट भी डाउन था, तो मैंने धातु स्रावित जल बनाकर और टाइफाइड के लिए उसमें ये मूंग दाल, मतलब ये साबुत मूंग, और 1 लीटर पानी, 200 ग्राम ये मूंग दाल, उसको अच्छा से पकाकर उसको पिलाने के लिए मैंने बोला। तो फिलहाल अभी ठीक है, 3 दिन से तबीयत खराब था उनका। और धातु शराबी जल में मैंने पुनर्नवा, गिलोय, पुनर्नवा गिलोय और भूमि आंवला और मेथी और थोड़ा सा ये क्या नाम है, दालचीनी डालने के लिए बोला मैंने। फिलहाल वो ठीक है, दिन में लगभग 4-5 बार लेती है वो। धन्यवाद गुण भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैंने मोनिका दीदी को मैसेज किया था, मेरी नंद को अब 27 तारीख को 7 महीने पूरे हो जाएंगे, 8वां लग जाएगा। तो उनके लिए मतलब उनकी दिनचर्या में क्या क्या मतलब दे दूं मैं, ऐसा क्या बताऊं उनको, तो पूछना था मोनिका दीदी से। 7वें महीने के बाद तो अश्वगंधा, शतावरी और मुलेठी मिश्री का पाउडर बना के सुबह शाम दूध के साथ, और उस दूध में घी जरूर मिला के दें। 7वें महीने से प्रसव तक आप इसे भरपूर मात्रा में सेवन कराएं। कम से भरपूर का मतलब नियमित और सुबह शाम। ठीक है। Realme 7 Pro। ठीक है भैया, धन्यवाद। Realme 7 Pro। सरिता बहन अजमेर। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। एक बार मैसेज चेक करना। व्हाट्सएप या नॉर्मल जूम का? जब तक दीदी का व्हाट्सएप चेक करता हूँ, तब तक आप लोग इस अनुभव का आनंद लें। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करवानी है भैया, सभी से चौपाल में है ना सब। अच्छा, तो मैं उसको 1 मिनट देखता हूँ। ना 2-4 दिन में ना वापस नेगेटिव हो जाता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, कौन से नंबर पे? व्हाट्सएप। सरिता बहन। अभी का भेजा हुआ भैया मैसेज। आप पूरा लिख के मेरे से बताओ दीदी, आपने क्या क्या किया है प्लीज दीदी। मैं मेरी बेटी के जाने के बाद डिप्रेशन की शिकार भी हो गई हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है क्या भैया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं चौपाल में सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि उस बहन के लिए ना प्रार्थना करनी है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहे। उसका भी मैसेज आया था मेरे पास 1 घंटे पहले।
सरिता बहन अजमेर के सानिध्य में एक बहन का गर्भधारण हुआ है और उसकी निगेटिविटी पॉजिटिव आता है, फिर कुछ दिन बाद निगेटिव हो जाता है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है उस बहन के लिए मेरी ओर से आरती दीदी के सानिध्य में मिले ज्ञान के अनुसार बाल गोपाल का 11 बार मन ही मन में मंत्र का जाप करके उस बहन की अवधारणा करके उसे उसकी ओर फूंक मार दें। ठीक है भैया, यही बोलना चाहती थी सभी को धन्यवाद। और उसको भी आईवीएफ के लिए बोला है डॉक्टर ने। अभी 10 दिन पहले तो यही बोल रही थी कि मेरे को आईवीएफ ही करवाना है। फिर मैंने अभी क्या 1.5-2 साल से वो जुड़ी हुई है मेरे से, तो सब बता के मैं रोक रही हूँ कि भाई आईवीएफ नहीं करवाना तेरे को। नहीं पड़ेगी जरूरत आईवीएफ की, चिंता ना करें। ठीक है, चले। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए धन्यवाद। चौपाल की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद। और एक दो ऐसे फीडबैक थे जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इसमें देखता हूँ डाउनलोड हुआ नहीं हुआ। चलिए, जब तक इन्हीं को कुछ कहना हो तो अपने 1 मिनट के लिए बात रख सकते हैं। अगर मैं सही से निकाल पाया तो अभी आप लोगों को अनुभव जरूर देता हूँ। वंदे मैं मातरम सुबह भैया, मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी दीदी, पूछिए। मैं पूछ रही हूँ वो क्या स्वास्थ्य शक्ति वर्धक क्या बोल रही थी बहन, वैसा क्या अरे है चूर्ण और उसका कोई लिंक है क्या? दीदी, आप आराम से रहो। भारत में बिकने वाले मौसमी आ, सब्जियों के स्वाद वहां चखने का प्रयास मत करो, मस्त रहो। वहां पे जो आपके घर में रसोई घर में पड़ी हुई ना, हल्दी, मेथी, सोंठ, अजवाइन, दालचीनी, लौंग, इलायची, उन्हीं से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करो। नहीं तो यहाँ चौपाल में रोज नई नई चीजें ढूंढती सुनती रहोगी, रोज रोज उछलती रहोगी, परेशान होती रहोगी। तो हम नहीं सीख पाएंगे क्या? अरे तो इसमें सीखने वाली क्या, सीखने वाली बात तो यह है कि रसोई घर से सीखना है। बाजार से मिलने वाली चीजों से अपने आप को स्वस्थ कर लिया और कल बाजार में नहीं मिला, तब क्या करोगे? भैया मैं वो नहीं बोल रही। दीदी आप वो आप मेरी वो बात चूर्ण कोई बनाता है तो आप बताएं, मेरे भाई को जरूरत है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। दीदी, मैं पूरी बात तो समझो। हे भगवान, हम्म, अगर चौपाल में हर दिन नई नई चीजें आती रहेगी तो सब एक ही दिन सब जरूरत पड़ेगी। राजीव भाई को सुनने वाले के दिलो दिमाग में इस बात की कोरी कल्पना आ जानी चाहिए कि हम्म, इतनी समझदारी, क्योंकि मैंने राजीव भाई को सुना, राजीव भाई के 11 घंटे के व्याख्यान में उन्होंने इतनी सारी जानकारी दी थी। आखिरी में उन्होंने एक चंद लाइनें बोली थी कि इतने सारा ज्ञान हो गया है, एक दिन अलग से सेशन लिया जाएगा कि इन ज्ञानों से कौन कौन सी चीजें हमारे लिए है और हम करेंगे, उस पर एक चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन वो ऑडियो और वो मीटिंग हम सभी को नहीं सुनने को मिला। तो मुझे जो समझ में आया, वो समझ में आया कि क्या बोलते हैं, लोमड़ी, लोमड़ी की कहानी। मिला तो मिले अंगूर, मिला तो मिल गया तो मीठा, नहीं मिला तो खट्टा। ठीक है। समस्याएं हर किसी के साथ है जीवन में, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ समस्याएं नहीं है, तकलीफें नहीं है। और हर दिन, हर पल, हर जगह नए नए जानकारी, नई नई जीत, नए नए मिलेगी। तो हमें टिकना है, एक जगह टिकना है। मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा, ऐसे मैं बता देता हूँ, मना नहीं कर रहा। ये आसाराम जी के आश्रम पे मिलने वाली होम्यो पावर केयर है। इस होम्यो पावर केयर के ऊपर स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे एक बार विस्तृत रूप से जानकारी दे दी गई है, जिसमें 4 होम्योपैथी अच्छा। दवाओं के मिश्रण है।
इसका एक कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जिसकी भी कोई भी दवाई चल रही हो उन दवाओं के साथ इसे एज ए सप्लीमेंट के रूप में ले सकता है। इसके मन, मस्तिष्क, तन, हर चीज पे इसका अच्छा रोल है। जैसे कि चाचा जी दिखा रहे हैं, आप चाचा जी को देख सकते हैं। ये होम्यो पावर केयर आसाराम जी के आश्रम पे मिलने वाली इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा है और बहुत बेहतर काम करता है। विशेष रूप से विशेष जो तकलीफ है इसकी जानकारी आप आसाराम जी के आप इसे सर्च करेंगे, साथ में लिखेंगे माई बापू जी या आसाराम, तो ऑलरेडी गूगल पे आ जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन पे इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है ashramestore.com, उससे आप वहां से खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी, लेकिन मैं आपको एक विशेष रूप से विशेष बात बताना चाहूंगा। इस चौपाल के जरिए हर दिन हर पल नई नई चीजें की जानकारी मिलेगी। किसी के साथ कुछ अभी कल छोटी सी बात मगर बात है कि अभी हम यहाँ से पूछें कि दर्द हो रहा है किसी के पेट में और पेट दर्द के अनुभव बताओ, तो यहाँ पे 50 लोग 50 अनुभव दे देंगे। आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका जो आपके पास है उसे अपनाओ, बाकी को साइड में रखो। ठीक है भैया। देखिए मैं यहाँ पे हम लोग जो चौपाल के जरिए है अपने आत्मविश्वास को, ज्ञान को, सद्बुद्धि को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना कि किसी विशेष रूप से। हाँ, जो विशेष जानकारी आती है बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है, रोज अगर बांटना चाहे तो इतने बांटे कि हैरान। अभी वो दीदी ने बोला बच्चा 10 साल हो गया है, अगर इसी बात को देखा जाए तो कम से कम हजारों हजार तरह के ज्ञान है, लेकिन हम उन बातों पे ज्यादा जिक्र करते हैं जो आसानी से हर कोई कर सकता है, रसोई घर से कर सकता है, जिसमें जायफल और मिश्री की बात आती है। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, चिंता मत करो। धन्यवाद भैया। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे इन बातों को। बातों का ध्यान नहीं रखना, हे भगवान, अपने अंदर से डर खत्म करो। भैया ऐसा है, पटना में कहाँ मिलेगा, दिल्ली में कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एक ऑनलाइन वेबसाइट है ashramestore.com, वहां मिलेगा। आज नहीं तो गूगल पे पूछें कि आसाराम जी के आश्रम कहाँ कहाँ है, आपके आसपास है, वहां जाके ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उनकी जो बहुत अच्छी है। ठीक है चलिए अब आगे समापन की ओर ही चलते हैं, क्योंकि मेरी वो डाउनलोड हुई नहीं वीडियो, कुछ समय लगेगा। समापन के लिए किरण बहन जी क्या होगा? हाँ जी दीदी बोलो। भैया पूछना था वो सामान के बारे में। तेरे ना थप्पड़ मार। नीतू दीदी। जी भैया। है ये आ गई चुगली वाली है, ओरिजिनल वाली आ गई भैया। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और कुछ पल के लिए हरि बटन को याद करें। हरे राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare 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 Rama, Rama, Hare Ram 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 Hare Ram, Hare 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 Ram Ram Hare Ram Ram, Hare Ram Hare Hare Hare, Hare 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 Ram, Hare Ram, Hare Ram 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 Hare Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram Hare Ram, Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare 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 Ram, 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 Hare Ram Ram, Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Hare Ram, Hare, Hare Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Ram, Hare Krishna Ram, Krishna, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Hare Krishna Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare, रामचंद्र Hare की Krishna, Hare Krishna, जय। जगत राधा अंतिम रानी बिहारी लाल जय की हनुमान की जय जय, लाडली लालजू सरकार की जय है, सावर रामचंद्र की जय हो, जय है, परम पूजनी भाई राजीव दीक्षित जी की जय जय हो, हो, सदा जय हो, टुडे सभी भाई बहनों की जय जय हो, हो, गोविंद भैया की जय जय हो। हो, जय। वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। मातरम, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को, वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम। आनंद भैया, आनंद भैया, शायद आनंद भैया अभी नहीं है तो सही, लेकिन सुनाई नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। तो आज का जयकारा लगाएंगी कोमल पटेल बहन। कोमल बहन भैया आगे भैया आगे आगे तुम भी लगा दो फिर वो भैया के साथ मेरी जिससे मैं जुड़ा था उसको हाईजैक कर लिया गया, इसलिए मैं उससे नहीं बोल पाया। हाईजेक कर लिया, क्या हुआ? बच्चे ने उसको हाईजैक कर लिया है। अच्छा अच्छा, जी जी भैया। जी जी, जयकारा लगाए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हरे हरे महादेव हर हर महादेव, बम बम बोले शंभू। चल- चलिए, मोह माया समेटते हैं, लेकिन समेटने से पहले कुछ अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, सुनाते हैं। आप लोग जब तक कलाइयों की मसाज जारी रखें, जो कलाइयों की मसाज जारी रखेंगे उनके लिए वीडियो भेजा जाएगा, वो अपने अपने चैनल पे डाल सकते हैं। ठीक है, जिनकी जिनकी कलाइयों की मसाज हो रही होगी उन्हीं को ये वीडियो मिलेगा। नेत्र रोग नाशक का बताया भैया, एक अनुभव मैं भी बता दूं। हाँ, ये तो फिर मैं इसको रोकता हूँ, रुके रुके, पहले पहले यह लाइन- आदमी हाँ जी भैया, बताइए। परसों लखनऊ गया था भैया, तो ड्राइवर साथ में गया था। वापसी में कहा भैया मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, गाड़ी नहीं चला पाएंगे, आपके 2 मिनट समय दो, अभी तुम्हारा दर्द हम छू मंत्र करते हैं। भैया पड़ी थी, निकाले, 2-2 बूंद आंख में डाल दिए, उसका सर दर्द तुरंत गायब। अब क्या
बेटा है और सीधे चौपन। तो ये आपका सर दर्द कर रहा है दुकान से, अब सर दर्द में काम कर रहा है क्या, आंख से गड़बड़ी है, पता नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा हो सकता है गर्मी के कारण आंखों की वजह से आंखों में जो डालने से वहां से पानी वगैरह निकला होगा तो सर का भारीपन खाली हुआ होगा। तुरंत आराम हुआ, फिर अभी दर्द नहीं है उसको, एकदम चंगा है। ये तो कमाल ही हो रहा है भाई। जी ब्यूटी क्रीम से चोट लगाओ भाई। अभी वो दीदी दिखा रही थी कि बहुत बड़ा सिलवट्टा गिरा ली अपने ऊपर और ब्यूटी क्रीम लगा ली। एक बहन है उसने अपने बेटे को मारा, चोड़ी तोड़ ली, अपना हाथ काट ली और ब्यूटी क्रीम लगा ली। तो यार कमाल का कर रहा है इसमें, श्रीमती जी का सर दर्द हो गया आंख में डालते डालते, इनके भी सर दर्द तुरंत आराम हुआ है, मतलब विद इन 2 मिनट, ज्यादा समय भी नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए ये साधना बहन हैंड रेस कर रखी है। साधना बहन माइक अनम्यूट करना। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वो कह रहे भैया, आनंद भैया सही कह रहा है, मेरे भी आंखों में जैसे दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, भारीपन रहता है, तो मैं ये नेत्र रोग नाशक डाल लेती हूँ तो मुझे आराम हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं इस कलाइयों की मसाज के संग एक बहन की खुशी का आनंद लेते हैं और इस बहन को पहचानने वाले को इनाम दिया जाएगा और जिसकी बहन है वो लिख दिया तो उसको जुर्माना लगा दिया जाएगा। है वो चौपाल की बहन, ठीक है। लेकिन पहली बार आपको आपको यहाँ दिखने को मिलेगी। चौपाल पे आती नहीं है, चौपाल देखती जरूर है। नमस्कार दोस्तों, मैंने आज ही गोविंद भाई के यहाँ से शैम्पू मंगवाया था जिसे मैंने आज यूज़ किया है। मेरे बालों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया है और बाल जड़े भी नहीं हैं, जो कि मेरे जड़ते थे, बहुत ही हार्ड बाल थे। तो मुझे अच्छा लगा शैम्पू, बहुत ही बाल सॉफ्ट हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ यूजेस से ही मेरे बाल बहुत ही अच्छे सिल्की हो जाएंगे। बहुत बढ़िया शैम्पू है, ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री शैम्पू है। आप भी मंगवाएं, अपने बालों को सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। तो ये दीदी है, बहन है। अब इनका नाम बताएंगे किन की बहन है ये? कोई और कोई गेस करें? जिसकी बहन है वो आज जुड़ी नहीं है। चलिए, रोज जुड़ती है, जिसकी बहन है वो आज जुड़ी नहीं है। नहीं नहीं, जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। जिसकी बहन है वो जुड़ी हुई है। ये रीना लवलानी दीदी की छोटी बहन है। जिनकी अभी आप भैया मैंने उसको मेरे पास भी उसने वीडियो भेजा, मैंने उसको डांट लगाई भैया। मैंने कहा ये दोस्तों दोस्तों क्या क्या बोला है तूने, ये वर्ड क्यों इस्तेमाल करे तूने। वो चौपाल में भी आती बोले है। गोविंद बोले गोविंद भैया तो खुश हो रहे थे। मैंने कहा वो तो खुश ही होंगे, वो तो खुश रहते हैं वो तो, लेकिन तूने ये वर्ड इस्तेमाल क्यों करे। मैं उसको डांट रही थी भैया। तो बोले मैंने पहले ही भेज दिया है वीडियो। मैंने कहा चेंज कर इसको, वर्ड्स को, अगर तूने ऐसे किया है तो बोले नहीं है ना। अब मैंने तो भेज दिया भैया को। भैया तो वापिस खुश हो रहे थे भैया तो बहुत। मैंने कहा वाह, तू भी खुश हो जा, फिर भैया खुश है तो। और रीना लवलानी दीदी की छोटी बहन है, अजमेर में रहती है और उन्होंने शैम्पू के घटक मंगाए, शैम्पू खुद बनाया और पूरी वीडियो भेजी थी। लेकिन मेरे सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से नहीं दिखाया था। लेकिन उन्होंने लगाने के बाद उसके अनुभव को भी उन्होंने वीडियो के रूप में शेयर किया है। तो ये बहुत ही अच्छा है। आज हम सभी के द्वारा बनाए जा रहे स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा खोजे गए और आप सभी के द्वारा बनाए गए और बनाए जा रहे शैम्पू के प्रति अनुभवों की घड़ियां लग रही हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत भैया हाँ जी। शैम्पू क्या, फेस पैक, ब्यूटी क्रीम और नेत्रनाशक, इसका भी मेरे पास भी बहुत सारा है ना, लिखित में आया है मेरे पास। अभी मैं बताऊंगी जब वापिस अनुभव अपने बताऊंगी सारे इकट्ठे करके। तो सारे ही है ना अच्छे हैं। और अभी मेरा भाई आया था, वो भी लेके गया मेरे से शैम्पू और ब्यूटी क्रीम लेके गया, फेस पैक लेके गया, साबुन लेके गया, मतलब हर चीज लेके गया भैया वो। और
पैसे भी दे के गया भैया मुझे वो। मैंने कहा मत दे, कोई बात नहीं, तो बोले नहीं तेरे भी तो लगे हैं ना पैसे, तो तू ले ले। तो वो देख के क्या मुझे, मतलब सभी अब नहीं, मतलब इतना अच्छा है ना कि हर चीज की, मैंने तो पता है मैंने स्टेटस पे लगाया ना 110% की गारंटी के साथ। तो मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि ब्यूटी क्रीम भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अपनी अपनी जगह पे। हर चीज में बहुत अच्छा है, साबुन वगैरह सब, हर चीज बहुत ही अच्छी भैया। धन्यवाद, वंदे मातरम सभी को। और जो बंधन चिकित्सा है मेरे बाबूजी की, प्रणाम करती हूँ। बहुत सिखाया है मैंने, साइटिका वालों को भी बहुत आराम है बाबूजी उसकी वजह से। और वो मुझे बहुत दुआएं करते हैं कि आपने जो सिखाया है, बंधन चिकित्सा का भी बहुत अच्छा फीडबैक है उसका भी। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है भैया हर चीज में, और अच्छी सफलता मिलती जा रही है हर एक, जो भी हम बताते हैं अच्छे से। और अब मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि भैया है ना, फीडबैक ज्यादा मिले मुझे, फीडबैक का ज्यादा। उस दिन कौन बोल रहा था कि पैसे से ज्यादा इसको फीडबैक की लगती है। तो हाँ, फीडबैक की लगती है, क्योंकि फीडबैक ही हमारा असली भोजन है, जैसा कि आप बोलते हो। हाँ, अच्छा लगता है बहुत कि फीडबैक हमें मिले हमारे। तो और इससे हम लोग आगे भी मतलब कर सकते हैं, इससे फीडबैक मिलेंगे तभी तो आगे हम लोगों को पहुंचा सकते हैं ना इस चीज को, इन जानकारियों को। तो ये चीज कहीं ना कहीं, आज भी मैं गई थी वहां पे भी, मैं लीवर बटी भैया आज खाना था कहीं, साथ में लीवर बटी लेके गई थी। तो मैंने तो ऐसे ही भर ली थी हाथ में, तो अब मैं लेके गई तो सभी जने मांगने लग गए। मैंने कहा एक्स्ट्रा खाया है ना ये सब, ये सब के लिए मैं लीवर बटी लेके आई हूँ। तो सभी ने ली भैया, मेरे मैं और हाथ में लेती लेती मेरे हाथ से ही छीन ली भैया, मेरे तो और रह गई। तो अभी आके आके मैंने फिर ली है। और कल मेरी जो दीदी के यहाँ गई थी मैं नीमच, तो वहां पे भी मैं मेरी ननंद को दे के आई वो फेस पैक वगैरह। तो उन दीदी ने भी कहा कि मैं यूज करूंगी और फिर इसका फीडबैक दूंगी तेरे को। मैंने कहा ठीक है दीदी। तो बहुत ही, और वो बोल रही थी कि मेरी भाभी, अपनी देरानी को भी बता रही थी दीदी की, ये मेरी भाभी को मतलब बहुत अच्छा करती है जो कर रही है, और अप्रिशिएट कर रही है भैया। उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, और मेरे इनको भी और डांटा कि नहीं ये जो काम कर रही है इसे मना मत करना, अच्छा काम कर रही है बहुत, तो इसमें और इसका साथ दिया कर, ऐसे करके उसके बाद से भैया ये बहुत मेरा साथ देते हैं अब इस चीज में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, और बाबूजी आपका भी। चरण स्पर्श सभी बड़ों को। वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी कि आपने मुझे थोड़ा समय दे दिया, कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय दान देने के लिए। नहीं तो मैं तो ये सोच बैठा था कि अब समय मिलेगा नहीं मुझे। भैया आपकी बहन बहुत समझदार हो गई है, भैया आपकी बहन बहुत समझदार हो गई है। कोई बात नहीं, हंसने के लिए बोलता हूँ। अब ये चलिए, हाँ। आप लोगों ने गीत से अनुभव को पीछे एक बार कपाल में जरूर सुने होंगे। जिन्हें भी तो शायद नए हो तो अलग बात है। 8 मिनट का है, लेकिन ये धातु स्रावित जल का कमाल है। इसे एक बार और पूरा दोबारा सुन लीजिए। ये जीवन के 8 मिनट आप लोगों के लिए ये मिले विश्वास और ज्ञान से हमारा स्तर और बढ़ने वाला है, हौसले बुलंद हो। मतरोडा गांव का निवासी हूँ। गुड़गांव में हमारा मेडिकल स्टोर है नव भारत के नाम से। और एक रिजल्ट मैं बताना चाहता हूँ सभी को। रिश्तेदारी में पड़ते हैं, चाचा जी लगते हैं, और उनको ड्राइवरी करते हैं। उनको एकदम कहीं गड्ढा आया था, तो उनको गड्ढे से एकदम ऊपर सिर लगा उनका ड्राइवरी करते टाइम। और उसको 3-4 दिन के बाद उनका हाथ सुन्न होना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे फिर आधा हिस्सा सुन्न होना स्टार्ट हो गया। फिर वो उन्होंने जाके हॉस्पिटल में चेक करवाया, तब वहां डॉक्टरों ने बोला कि आपका ऑपरेट करना पड़ेगा, यहाँ से कोई सर्वाइकल की कोई नस वगैरह है उसमें दिक्कत आ गई है। तो उस टाइम तो नहीं करवाया, 8-10-15 दिन वैसे ही निकल गए। फिर धीरे धीरे है ना और भी ज्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि ऑपरेट करवा लेते हैं। ऑपरेट करवाने के बाद यहाँ से नाभि से नीचे का पूरा हिस्सा बिल्कुल झूठा हो गया, और हाथ भी बिल्कुल झूठे हो गए। मैं आपको वो तो वीडियो कट गई, वो वीडियो तो नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन ऑपरेट करवाने के बाद उनकी कंडीशन दिखाता हूं मैं।
जब ये हॉस्पिटल में थे उस टाइम तो बिल्कुल उठ बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन 3 महीने हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद जब घर आए तो यूरिन की थैली लगी हुई थी, लेकिन पाँव में बिल्कुल भी जान नहीं थी, ना हाथों में ना पाँव में। अभी कैसा है? अभी वहां से जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां चल रही थी और वो कुछ तेल वगैरह की थेरेपी भी दे रहे थे। हल्का फुल्का मतलब 2-4-5% मुश्किल से आराम लग रहा था। उसके बाद जब घर आने के बाद इनका धातु स्रावित जल चलाया, उसमें 10-15 पत्ते तुलसी के और हल्की सी सौंठ, अजवाइन ये डाल के इन्होंने पीना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जैसे 15-20 दिन में हल्का हल्का आराम आना शुरू हुआ। ठीक है जी। जैसे पाँव पहले ऐसे नहीं खींच पाते थे, एक पाँव तो हल्का सा काम कर रहा था, लेकिन एक पाँव ऐसे नहीं खींच पाते थे, वो धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ। उस टाइम तो इनकी साथ में दवाइयां भी चल रही थी, लेकिन फिर धातु स्रावित जल इनका चला और साथ में कमजोरी बहुत महसूस होती थी। तो खजूर, मुनक्का वो चबा के खाने स्टार्ट किए, तो उससे धीरे धीरे कमजोरी रिकवर हुई। और धातु स्रावित जल जैसे लेते रहे ना जी, धीरे धीरे आराम आता गया। अभी जैसे 2-3-4 महीने हो गए कंटिन्यू ले रही है। मैंने इनका बंद नहीं करवाया, मैंने बोला कि लेते रहो आप। और इनके पास और चारा भी नहीं था कोई कि कोई और दवाई लेके देख ले, कोई किसी से आराम आ जाए। बस ये मन बना के कि हाँ धीरे धीरे आराम आ रहा है, लेते रहेंगे, और ना ही लेंगे तो करेंगे भी क्या। और फिर साथ में जो यूकेलिप्टस वाला जो दिया आपने बताया था ना जी, वो भी साथ में करवाना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फिर एक बार बीच में जो यूरिन की जो नली थी उसको हटाया। हटाने के बाद मेरे पास बाद में फोन आया कि पेशाब रुक गया है। तो उस टाइम तो इन्होंने दोबारा लगवा ली, लेकिन 15 दिन के बाद दोबारा चेंज होनी थी। मैंने कहा था कि मेरे पास पहले फोन कर लेना 2-4 घंटे पहले, ताकि मैंने इनको जैसे पीपल के पत्ते और बड़ के पत्ते मेरे को पता था, वो ला के रखवा दिए थे। और जैसे इन्होंने यूरिन की पाइप निकलवाई, निकलवाने के बाद पहले तो 10-20 ml निकला, लेकिन उसके बाद इनका रुक गया पेशाब। पेशाब रुकने के बाद फिर मैंने कहा कि फिटकड़ी थोड़ी सी डाल के, वो आपकी मैंने वीडियो देखी थी, फिटकड़ी डाल के वो लेना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे 50 ml 60 ml ऐसे निकलना शुरू हो गया। ठीक है जी। अब इनकी ऐसी कंडीशन है कि जैसे लैट्रिन की हैजत होती है, पेशाब की हैजत होती है, तो उसी टाइम तुरंत अगर कर लें तो हो जाएगा, अगर रोक के रखेंगे ना तो फिर वो अंदर ही निकल जाता है। ये कंडीशन होती है। अब जैसे धातु स्रावित जल स्टार्ट किया है ना, तो अब पैरों में जान आनी शुरू हो गई है, अब ऐसे चलते हैं। कहाँ 2 आदमी मिलके चला रहे थे और कहाँ अब खुद चल रहे हैं, लेकिन अब भी पैरों में जान नहीं है, अब भी मतलब हाँ, ये उसके बाद की वीडियो है जब इन्होंने लेना स्टार्ट किया था। मतलब कहने का मतलब कि धातु स्रावित जल से आप भी खुश हैं, ये भी खुश हैं? हाँ जी, बहुत पूरा आराम है। और जो जहां से इन्होंने इलाज करवाया है, इनके कोई संबंध में ही है, कोई उनको चाचा जी बोलते हैं, वो भी ये रिजल्ट देख के वो भी हैरान हो रहे हैं कि इतना जल्दी हमने किसी को ठीक होते हुए देखा ही नहीं। और ऐसे पता चल ही जाता है। ये जो मेरे चाचा जी है, ये भी खुद कह रहे हैं कि मैंने भी ऐसा सुना है, देखा है, मेरे पास आते थे पेशेंट, वो भी 8-10 साल से ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन इनको पूरा आराम मिल रहा है। बहुत बढ़िया विकास भैया, आपके माध्यम से जो अनुभव मिला है और परिवारों को विश्वास बढ़ेगा, उनके हौसले बुलंद होंगे कि हम धातु स्रावित जल का सेवन करें। हर समस्या का हल धातु स्रावित जल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशेष रूप से। साथ में कुछ होम्योपैथिक दवाइयां भी चलाई हुई। हाँ, तो होम्योपैथिक दवाओं के साथ मतलब जो भी इलाज करा रहे हैं उस इलाज के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। हाँ, तो इसकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी होती है। और जैसा कि आपने बोला नीलगिरी के तेल की दीपक, ये ऐसे तो हर घर में जलना चाहिए जिन घरों में बीमारी का। नीलगिरी का तेल लगाने के बाद तो बहुत अच्छे परिणाम आने शुरू हुए हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, या तो रास्ता प्रशस्त बनता है, कोई अच्छा दवा मिल जाती है, अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, घर का माहौल ऐसा होने लगता है कि बीमारियां
थोड़ा सा ठीक होने लगती है, जाने पहले लगती डॉक्टर ने जो तेल दिया था ना जी, उसी तेल की मालिश करते थे। अब इस टाइम जो तेल बनवा रखा है है। वो तेल लहसुन का तेल ही बनवा रखा है। हाँ हाँ, उसी से ही पूरे शरीर की मालिश करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, बहुत और ये बहुत तो मैंने धन्यवाद। वीडियो इनकी बाद की बताई है जी। ये और जो अब मेरे पास शायद वीडियो नहीं है इनकी। अब तो ये इसको भी छोड़ दिया है, बस एक हाथ के सहारे से चलते हैं, मतलब पाँव में जान आ गई है, खुद उठ बैठ जाते हैं। पहले ऐसे, अच्छा ये वीडियो पुरानी है। हाँ पहले ऐसे उठ जा, हल्का सा हाथ वगैरह लगा के उठ जाते थे ना, बैठते थे तो एकदम गद पड़ते थे नीचे। पाँव में इतनी ताकत नहीं थी। अब अपने आप उठ लेते हैं, अपने आप बैठ जाते हैं और चल भी रहे हैं। हाँ, और लैट्रिन बाथरूम भी अपने आप कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो भैया सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। हल्की फुल्की अब समस्या रह गई है इनको, और पाँव हल्के फुल्के लड़खड़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि आप लोग मतलब इतने अच्छे अच्छे अनुभव लेके आ रहे हैं। हम भी इस चीज से हैरान है जी, क्योंकि हम भी इसी लाइन से देखते हैं, बहुत लंबे टाइम तक लोग ठीक ही नहीं हो पाते, और ये इतने जल्दी रिकवर हुए हैं, कह ही नहीं सकते जी। बहुत एकदम मिरेकल परिणाम है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। तो जैसा कि आपने देखा, मेरा नाम विकास है। ये दोबारा वीडियो दिखाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि विकास भैया ने उनकी ताजी जो है चलने की जो वीडियो वो उन्होंने भेजी, तो मैंने उसी में बीच में आपने देखा होगा तो उनके चलते हुए की वीडियो आप लोगों को दिखाई दी कि अकेले अपने एक लकड़ी के डंडे के सहारे चल रहे हैं। ये है धातु स्रावित जल के जोड़ लेने से, बाकी इलाज तो उनका चल ही रहा था, तो उन्हीं उपचारों के संग जब धातु स्रावित जल को जोड़ा गया ये बेहतर परिणाम। चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी चाचा जी। भैया एक बात पूछनी थी भैया, जी। कि जो बहेड़ा का प्रयोग है प्रोस्टेट में कैसे करते हैं? ये मैं भूल गया, सुना था तो मेरे ध्यान से उतर गया भैया। रात को एक बहेड़ा 1 गिलास पानी में डाल देना है, सुबह वो पानी पी लेना है और बहेड़े को मुंह में रख के चूस जाना है। जी जी भैया, धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी 84 परिवार, चलो जी जो जुड़े हैं उन्हें कुछ और दे दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए गोविंद भैया के यहाँ से मैंने ये शैम्पू किट का सामान मंगवाया है, जिसमें उन्होंने हमें 21 तरह की जड़ी बूटियाँ भेजी हैं और 2 खाली बॉटल्स भेजी हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके की 2 बॉटल हैं, और ये है हमारे पास एक ब्राउन कलर का ऑयल भेजा है इन्होंने, और एक ये वाइट कलर का ऑयल भेजा है भैया ने, और उसके साथ में ये एक शैम्पू को जो है गाढ़ा करने के लिए एक पाउडर भेजा है, और एक ही शैम्पू बेस भेजा है। ये देखिए कितनी बड़ी बोतल है शैम्पू बेस की, और आप देख सकते हैं एक उन्होंने ये बोतल भेजी है बने हुए शैम्पू की, ये उन्हीं के द्वारा तैयार किया हुआ है। इस तरीके का हमारा शैम्पू बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसके बारे में हम बहुत कुछ सुन चुकी हूँ मैं, कि बहुत काफ़ी अच्छा है, इतनी जड़ी बूटियाँ डलेंगी तो अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं हम भी इस्तेमाल करके इसे किस तरीके का है, हम भी अपना फीडबैक देंगे। उसके अलावा भैया से मैंने आज ये सैनिटरी पैड मंगवाए थे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक बॉक्स के अंदर 6 बॉक्स और आते हैं। 6 बॉक्स के अंदर भी एक एक बॉक्स में इस तरीके से 8-8 पैड आते हैं। अब 8 पैड यानी कि इसमें 48 से 50 पैड हो जाते हैं, जो कि मेरे 2-3 महीने आराम से चल जाते हैं। और पहले वाले पैड से मैं बहुत परेशान होती थी। मुझे जब से पता चला है कि भैया के यहाँ ये इस तरीके के पैड मिलते हैं ऑर्गेनिक, तब से मैं भैया से ही मंगवाती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहले वाले पैड से बहुत ही खुजली वगैरह जलन होती थी, अब नहीं होती है। ये बहुत ही प्राकृतिक पैड है और बहुत ही अच्छे हैं, सॉफ्ट मटेरियल है इसमें, अच्छा जेल वगैरह कुछ लगा हुआ है, चिप लगी हुई है कोई जेल वगैरह की, बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, आप भी ज़रूर मंगवाएं।
नमस्कार दोस्तों, ये देखिए हमने गोविंद भाई के यहाँ से शैम्पू मंगवाया था जिसे आज मैंने तैयार किया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा शैम्पू बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी को देखिए आप, बहुत ही बढ़िया शैम्पू है, प्राकृतिक है। इसमें कई सारे ऑयल मिले हुए हैं, कई सारी जड़ी बूटियाँ मिली हुई है और एलोवेरा जेल मिला हुआ है। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिले हुए हैं इसमें। बहुत ही बढ़िया शैम्पू है, प्राकृतिक रूप से बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, सेफ है ये। इसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री शैम्पू है, ऑर्गेनिक बिल्कुल बढ़िया शैम्पू है, बहुत ही अच्छा शैम्पू है। घर पर इस तरीके से आप भी तैयार कीजिए और अपने बालों को सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैंने आज ही गोविंद भाई के यहाँ से शैम्पू मंगवाया था जिसे मैंने आज यूज़ किया है। मेरे बालों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया है और बाल जड़े भी नहीं हैं, जो कि मेरे जड़ते थे, बहुत ही हार्ड बाल थे। तो मुझे अच्छे लगा शैम्पू, बहुत ही बाल सॉफ्ट हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ यूजेस से ही मेरे बाल बहुत ही अच्छे सिल्की हो जाएंगे। बहुत बढ़िया शैम्पू है, ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री शैम्पू है। आप भी मंगवाएं, अपने बालों को सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। तो मोह माया बांटा जाए। सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और मोह माया बांटा जाए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिल वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद धन्यवाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे, 8 बजे चौपाल में। आप सबका भाई गोविंद सिंह प्रसाद